सर एक्स स्क्वायर के ग्राफ की बात अगर करूंगा तो ऐसे बनेगा, ये लो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, क्योंकि भैया कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो जीरो होने का 70% चैप्टर को कंट्रोल किया जा सकता है अगर मेरे दादा x की जगह पर ax प्लस b जैसा कुछ हुआ, दैट इज लीनियर इन x। सर इस फंक्शन की डोमेन है रियल नंबर ले लो, गलती से जीरो मत ले लेना, ये आ जाएगा x की पावर -½ प्लस 1 अपॉन -½ प्लस 1। और रूट को गायब करने के लिए आप इस तरीके के सब्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी आपको पॉलिनोमियल देखें तो आप एक चीज कर लेना कि हाईएस्ट पावर नीचे से कॉमन लेना। आप कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन होता है, उसका आंसर x f of x आएगा। प्रूफ दोनों का आसान, दोनों बहुत क्लासिक रिजल्ट है, ऐसा रिजल्ट भी याद रख सकते हैं। दिस इज द रिडक्शन फॉर्मूला। तो 1 2 3 हल्ला बोल, ये आइटम बोलने का दादा। ए बच्चा लोग क्या हाल भाई, कैसे हैं आप लोग? मस्त, मजेदार, एनर्जेटिक, शानदार। चलो दादा बढ़िया सी गहरी सी अच्छी सी एक सांस ले लो, ऊर्जा थोड़ी इकट्ठी कर लो दादा। आज का सीन, हाँ दादा, अब कैलकुलस की बात अगर करी जाए तो कंप्लीट होने जा रहा है। और दादा चलो थोड़ा आपको बता देता हूं भैया कि माइंड मैप सीरीज चल रही है ये, राइट? क्या सर माइंड मैप सीरीज ने हमें कुछ मजेदार दिया? हाँ भैया, थोड़ा थोड़ा आपका रिकॉल जरूर होगा और कुछ काम की चीजें भी मैंने इसमें बताई है, ठीक है सर। माइंड मैप सीरीज बोले तो लाइक अ क्विक रिवीजन, ठीक है साहब। सर हमें क्या फायदा होगा इससे, या हम लोगों को आगे पहुंचाएंगे तो क्यों पहुंचाएं भाई, आपको क्या लगता है साहब, हम काय को पहुंचाएगा ऐसे? हाँ भैया, कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो आपको आती हैं, कुछ चीजों में उन्हीं आती हुई चीजों में थोड़ा सा हाँ कुछ मसाला मैं डाल दूंगा तो काम सेट हो जाएगा, ठीक है साहब। तो आज का, हाँ आज की कहानी दादा, हम जो कहानी पे चर्चा करने वाले हैं वो है भैया इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। दादा ये चैप्टर और इसका अगला बड़ा भाई, ओ हो आईआईटी के चहेते कॉन्सेप्ट, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं इसके बाद वाले चैप्टर से और इससे। अच्छा साहब, थोड़ी थोड़ी बातें जरूर करेंगे दादा। जब भी कोई चीज आप नहीं सीखते हो तो नई चीज तभी सीख सकते हो जब कुछ पुरानी चीज का हल्का सा आइडिया है। हालांकि इसको अपन चैप्टर नहीं कहेंगे, इसको एक, हाँ मैं इसका नाम दूंगा दादा कि दिस इज नथिंग बट एंटी डेरिवेटिव। चलो तो इनडेफिनेट की बात करते हैं, है ना? और आपने मुझे लगता है सांस बढ़िया सी ले ली होगी, एनर्जी आ गई होगी, राइट? इनडेफिनेट की बात करते हैं तो साहब ये आइटम कुछ नहीं है, इसमें एक लाइन जोड़ दो कि भैया ये तो एंटी डेरिवेटिव है। अच्छा थोड़ा सा हाँ साइज हल्का सा इसका बड़ा कर लेते हैं। क्या मतलब? अब इसका मतलब यह है कि जो आपने डिफरेंशिएशन में काम करा था उसका रिवर्स सोचना है। अच्छा बोले तो, हाँ बोले तो सर दिस इज द जस्ट रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। हालांकि अपन उस पर नहीं जाएंगे अभी, लेकिन हाँ थोड़ा थोड़ा टच आपको दादा देना है मुझे। ओके तो सर रिवर्स बोले तो, हाँ रिवर्स बोले दादा तो अब आपको उल्टा सोचना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन जो है ना अब एक उल्टे प्रोसेस की तरफ आपको ले जाएगा। सर हम बहुत प्यार से जानते हैं कि भैया साइन एक्स का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स कॉस एक्स होता है। अच्छा इधर से यहां रीड करा मैंने दादा, वापस आना है, उल्टा चलना है रे। कॉस एक्स क्या है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन। अच्छा तो इसको दादा अगर रीड की बात करेंगे ना तो इंटीग्रेशन का साइन आ जाएगा। जैसे ये एक ऑपरेटर था, ये भी एक इंटीग्रेटेड ऑपरेटर है दादा, ये साइन कह लो। तो भैया यहां cos x की बात करते हैं, dx विच इज इक्वल टू साइन एक्स। मैं हल्का सा आइडिया आपको दे देता हूं दादा। तो अल्टीमेटली इसको रीड करने का जो आइटम है दादा, इसको ऐसे बोलेंगे कि cos x किसका डिफरेंशिएशन है। बहुत अच्छे तरीके से आपको आइडिया है। अच्छा ऐसा सीन है क्या, यानी cos x किसका डिफरेंशिएशन? तो साइन एक्स का। अब यहां पर मिथ है छोटे छोटे कि नहीं साहब cos x तो sin x प्लस 1 का भी डिफरेंशिएशन है। बिल्कुल सही जवाब। सर cos x तो sin x माइनस 2 का भी डिफरेंशिएशन है। बिल्कुल सही बात। सर cos x तो sin x प्लस 2023 का भी डिफरेंशिएशन है। ये भी सही है, क्योंकि भैया कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो जीरो होने का। अच्छा ये है। तो भैया लोग झगड़े ना, इसीलिए एक समझदार आदमी आया, उसने कहा भैया आप यहां पर सी लगा दो। ये वो वाला सी नहीं है जो आप समझ रहे हो, सी फॉर चैंपियन। ठीक है दादा, ओके। तो सी बोले तो सर एक आर्बिट्री कांस्टेंट,
ओके या फिर इसको दादा हम कांस्टेंट इंटीग्रेशन भी कह सकते हैं। तो इसलिए दादा आप देखें अगर गौर से और कुछ अगर ठीक ठाक सा काम करेंगे तो आपको एक आइडिया लगेगा कि हाँ ये चीज हमें एक फैमिली देती है, क्योंकि बार बार सी को बदलते जाओ आपको बहुत सारे कर्व मिल जाएंगे। तो दादा आपको एक चीज आइडिया लग गया कि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन वाकई डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है। डिफरेंशिएशन में जो चीजें हमने करी थी अब उसको उल्टा करना है, रिवाइंड करना है और आपको इंटीग्रेशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। क्या सर ये इतना ही था तो चैप्टर क्यों बनाया? नहीं भैया इतना आसान नहीं है। ये तो हमें cos x बहुत झटके से क्लिक हो गया। यहां पर एक गंदा सा फंक्शन ले लिया मैंने, ए की पावर x अपॉन x, ए की पावर x अपॉन x प्लस 1। ये किसका डिफरेंशिएशन है? मुश्किल है सोचना। तो आइए दादा शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की, समझते हैं कहानी को एक बार और एक आइडिया लगाते हैं कि हाँ ये चैप्टर हमारे लिए कितना ज्यादा मीनिंगफुल है और कैसे कैसे काम इस पे हम कर सकते हैं। ठीक है साहब। हाँ इसका दादा एक इंटरप्रिटेशन समझ लो कि वाकई इसका मतलब क्या है। तो आपको आइडिया लग गया कि जो सी वाला कांस्टेंट है ना, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, सी की वैल्यू बार बार आप कुछ भी कर सकते हो। हाँ जैसे दादा अगर देखा जाए मैं 2x dx, तो 2x किसका डिफरेंशिएशन है सर? एक्स स्क्वायर का प्लस सी, है ना सर? एक्स स्क्वायर के ग्राफ की बात अगर करूंगा तो ऐसे बनेगा, ये लो भाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अच्छा और सर अगर मैं सी की बात करेगा तो सर सी इक्वल टू 1 डालेंगे तो ग्राफ ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। सी इक्वल टू 2023 डालेंगे तो ग्राफ 2023 यूनिट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। सी इक्वल टू -हाफ डालेंगे तो ग्राफ नीचे शिफ्ट हो जाएगा। अच्छा यानी कि देखा जाए तो ये ग्राफ इस वाई एक्सिस पर ऊपर नीचे शिफ्ट होगा। हाँ ये ग्राफ वाई एक्सिस पर ऊपर नीचे शिफ्ट होगा। तो दादा देखा जाए तो हाँ दिस इज नॉट अ यूनिक कर्व, इट इज अ फैमिली। इट इज अ फैमिली ऑफ कर्व। ओके हाँ बन गई सर बात, लग गया आइडिया। तो दादा हाँ ये बहुत छोटा चीज है, बहुत छोटा कॉन्सेप्ट है, आपको समझ में आ गया कि हाँ भैया सी तो एक कांस्टेंट है। कांस्टेंट बोले तो रियल नंबर, क्योंकि वो कांस्टेंट क्यों आया वो भी मैंने आपको बता दिया है ना, वो भी आपको बता दिया। चलो आ जाओ, कुछ छोटी छोटी चीजें दादा इसकी फटाफट फटाफट रिकॉल करेंगे जल्दी जल्दी स्पीड में और एक बार समझेंगे इधर इधर कि दादा हाँ देखो भैया कोई भी अगर नंबर दे रखा है जो कांस्टेंट है और उसका इंटीग्रेशन करना है तो कांस्टेंट आउट हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। सर हमें बहुत अच्छे से पता है। हाँ साहब इंटीग्रेशन में हाँ अगर कोई भी दो फंक्शन के एडिशन सब्ट्रैक्शन दे रखे हैं तो इंटीग्रेशन उस पर सीधा सीधा सब्स्टिट्यूट हो जाता है। हाँ ठीक है साहब ओके ये सर हम जानते हैं। किसी हाँ देखो किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करके उसका इंटीग्रेशन लें तो ये तो वही बात होगी दादा कि यहां से वहां गए वहां से जस्ट वापस आए तो वहीं पहुंच गए ना उसी जगह पर। हाँ ठीक है साहब ओके। सबसे ज्यादा मजेदार हमारे लिए कोई प्रॉपर्टी है, सबसे ज्यादा यूनिक, सबसे ज्यादा मोस्ट वांटेड अगर कोई एक ऑब्जर्वेशन है तो जनाब ये है वो ऑब्जर्वेशन। कैसे दादा इस पे खेल गए ना तो चैप्टर आधे से ज्यादा कंट्रोल कर लोगे आप, या इवन 70% की बात करें तो 70% चैप्टर को कंट्रोल किया जा सकता है इस छोटी सी कहानी से। सर कैसे? भाई ऐसा है सर हम कोई भी फंक्शन लेते हैं, अब सबसे पहले सर अपन हाँ एक उल्टी कहानी में चलते हैं। सर हमें डिफरेंशिएशन के बारे में ज्यादा पता है तो हाँ तो सर एक रिकैप करते हैं और उस रिकैप की दम पर चीजें समझना चाहते हैं और आपको पता भी है कैसे काम करता है साहब। इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन नहीं रहे डिफरेंशिएशन, यहां पर आपको डिफरेंशिएशन दे दिया साइन ऑफ 3x माइनस का 2023, ये लो राइट। आंसर बताओ। ठीक है साहब एक और दूंगा साथ साथ आपको, सर डिफरेंशिएशन ऑफ x साइन x dx, आंसर बताओ। सर इसका आंसर सीधा सीधा cos x आ जाएगा, बहुत अच्छे तरीके से पता है। ये क्या छोटी छोटी बातें करवा रहे हो सर आप, हमें पता है ना भाई, छोटी बात से गेम हो जाएगा देखने का आप, छोटी बात से ही गेम कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा तो ये आ जाएगा cos ऑफ 3x माइनस का 2023 अपॉन, जगह कम पड़ गई, ये मल्टी ब्रैकेट है बेटा और इनटू 3 विच इज इक्वल टू इनटू 3, ऐसे ही आएगा ना इनटू 3। अच्छा ऐसा गेम है क्या सर? अब थोड़ा समझते हैं। इंटीग्रेशन इसकी बात करते हैं सर, इंटीग्रेशन cos x dx
cos x dx। मैं उधर से उठा रहा हूं दादा कि cos x किसका डिफरेंशिएशन है, sin x का। कांस्टेंट तो ले ही लेंगे सर हम, कोई बड़ी बात नहीं है। ये लो नेक्स्ट कहानी उसकी लेंगे दादा अपन, जुगाड़ बानी देखते हैं अभी। इंटीग्रेशन cos ऑफ 3x माइनस 2023 dx, ये किसका डिफरेंशिएशन है साहब? साहब ये डिफरेंशिएशन है, इस 3 को आप इसके नीचे ले जाएं तो साहब इसका आंसर आ जाएगा साइन ऑफ 3x माइनस 2023 अपॉन 3। अच्छा इला ऐसा है क्या? ओके, यानी कि सर हमें एक सीख मिल रही है, और वो सीख ये है, ये आइडिया दादा इस तरीके से हमें क्लिक होगा कि साहब अगर मेरे दादा x की जगह पर ax प्लस b जैसा कुछ हुआ, दैट इज लीनियर इन x, लीनियर इन x। लीनियर बोले तो x की पावर 1 ही होनी चाहिए। ओके, अगर x की जगह पर मुझे लीनियर इन x मिलेगा तो आंसर सेम आएगा जो आपको पता है, बस डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x और हो जाएगा। देखो इसीलिए इसने a से डिवाइड करा है। क्या बदतमीजी है सर ये, भाई साहब इस बदतमीजी पे थोड़ा सा खेलेंगे और देखेंगे चीजों को कि हाँ ये वाकई किस ढंग से, किस तरीके से दादा काम कर रहा है और कैसे हमें बताने की कोशिश कर रहा है। आ जाओ, मैंने कहा था ना सबसे ज्यादा मोस्ट वांटेड ऑब्जर्वेशन है ये। सर कैसे निकाला, रटने का नहीं रे, आया डिफरेंशिएशन से। ओके, तो दादा कुछ इंटीग्रेशन की बात करते हैं जो स्टैंडर्ड है, और आप बिलीव नहीं करोगे जब आप क्वेश्चन करते हैं कुछ भी करते हैं तो आपको ये स्टैंडर्ड ही क्लिक होते हैं। अगर इस पे गेम खेल गए, गेम कंप्लीट। तो इस चैप्टर को दादा हम हर तरीके से बांधने की कोशिश करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि चैप्टर कंप्लीट हमें ऐसे बंधता हुआ दिखे हर जगह से। आ जाओ, सब उल्टा सोचने का, सब उल्टा सोचने का। सर जीरो किसका डिफरेंशिएशन है? कांस्टेंट का। हाँ सर जीरो तो 5 का भी डिफरेंशिएशन है, जीरो तो 6 का भी डिफरेंशिएशन है, जीरो तो 9 का भी डिफरेंशिएशन है। हाँ उल्टा सोचना है, रिवर्स सोचना है। ओके सर 1 किसका डिफरेंशिएशन है? सर x का। वो छोटी छोटी बातें साहब। हाँ कांस्टेंट किसका डिफरेंशिएशन है? kx का। प्लस की तो ऐड करते ही रहेंगे हम लोग। x की पावर n किसका डिफरेंशिएशन है? x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 का, देख लो आप। ओके 1 अपॉन x किसका डिफरेंशिएशन है? लॉग मोड x का। अगेन बहुत ज्यादा मजेदार। भैया कोई मुझे बता सकता है, वीडियो रोक लो आप, वीडियो रोक लो और ये बताएं दादा कि मोड काय को, मोड काय को लिया रे आपने? काय को मोड? सर 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स का भी तो डिफरेंशिएशन होता है। कैसे कैसे? सर जब आप किसी फंक्शन पर कोई ऑपरेटर हाँ लगा रहे हैं आप, चाहे तो डिफरेंशियल ऑपरेटर हो, इंटीग्रेशन वाला ऑपरेटर हो, या किसी प्रकार का ऑपरेटर हो, तो मुझे लगता है उसकी एक्चुअल डेफिनेशन कभी नहीं बदलेगी। जैसे बेटा मैं तुमसे बात करूं यदि 1 अपॉन एक्स फंक्शन और लॉग एक्स फंक्शन, अगर मैं तुमसे कहूं थोड़ी देर के लिए किसी ऑपरेटर के थ्रू, किसी ऑपरेटर के थ्रू ये आपस में बराबर है, मैंने इन दोनों पे कोई ऑपरेटर लगाया जो आपस में बराबर है, तो दादा ये दो फंक्शन आपस में आइडेंटिकल हैं, ओ हो तो साहब उनकी डोमेन बराबर होनी चाहिए। एटलीस्ट डोमेन तो बराबर होनी चाहिए, आइडेंटिकल तो नहीं है, ऑपरेटर के बाद अलग अलग गेम हो रहा है, लेकिन हाँ डोमेन बराबर आनी चाहिए। तो दादा यहां डोमेन पे खेलना पड़ेगा। मैं तुमसे कहूं इस फंक्शन की डोमेन क्या है? सर इस फंक्शन की डोमेन है, रियल नंबर ले लो, गलती से जीरो मत ले लेना, ये लो। हाँ सही बात है साहब। अब मैं दादा आपसे कहूं इस फंक्शन की डोमेन बताओ, सर इसमें तो रियल प्लस ही लेने पड़ेंगे, क्योंकि लॉग तो रोना चालू कर देगा। लॉग कहता है भैया मुझे, मैं तो ऐसी मशीन हूं कि मुझे इनपुट जब भी चाहिए पॉजिटिव ही चाहिए तभी मैं काम करेगा, अन्यथा साहब मैं रोएगा। ओके ऐसा गेम है क्या? ठीक है समझ रहे हैं कहानी हम। तो साहब मैंने तुमसे कहा कि ऑपरेटर के थ्रू आपस में फंक्शन सेम है, डोमेन सेम होनी चाहिए। ये आदमी कह रहा है भाई मैं तो हर किसी पे खेल रहा हूं, तू पॉजिटिव पे काम क्यों कर रहा है? फिर हम दोनों की बनेगी नहीं यार ऐसे काय को। तो इन दोनों की बनाने के लिए जुगाड़ बनी, हाँ यहां पर लिया जाता है मॉड। अच्छा अब इसकी डोमेन, सर रियल नंबर कुछ भी लो, जीरो मत ले लेना गलती से। हाँ वाह मैच हो गया ना।
इसीलिए दादा इसको मॉड एक्स लिया जाता है। इसका एक अच्छा खासा फायदा आपको बताता हूं, जब आप दादा एओडी वेओडी का क्वेश्चन करेंगे तो वहां पर बहुत सारे कॉन्सेप्ट में आपको डायरेक्टली ऐसा आता है लॉग मॉड एक्स, और कई क्वेश्चन में इस्तेमाल करने के बाद आपको डी बाई डी एक्स करना पड़ता है। तो वहां डायरेक्टली, हाँ कई बच्चे करते हैं कि एक्स पॉजिटिव तो लॉग एक्स, एक्स नेगेटिव तो माइनस लॉग एक्स, नहीं करने का, डायरेक्टली 1/x करने का, डायरेक्टली 1/x करने का। बहुत छोटी ऑब्जर्वेशन है लेकिन बहुत काम की, बहुत मजेदार, बहुत ज्यादा स्वादिष्ट। ओके ओके, समझ रहे हैं सर हम गेम, राइट? आगे आने का दादा, चलो e की पावर x का, हाँ दादा ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं। स्टैंडर्डाइजेशन की बात करें तो 5-7 आपको ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले याद होने चाहिए, इवन 13-14 के आसपास हैं। फिर आपका कंट्रोल बढ़ता जाएगा चीजों पर कि हाँ हम क्वेश्चन कर सकते हैं और उन पर काम भी करा जा सकता है, राइट? e की पावर x dx, दादा किसका डिफरेंशिएशन इसका? ठीक है साहब, पता है, पता है, ये तो देख ही लिया सर। साइन एक्स किसका डिफरेंशिएशन है? उल्टा सोचना है सर, माइनस कोस एक्स का। हाँ, कॉस एक्स किसका डिफरेंशिएशन है? साइन एक्स का। कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं प्लस माइनस के साथ कि कहां प्लस लें कहां माइनस लें। ए नकोरे, सोचना ही नहीं है आपको, बहुत नॉर्मल और बहुत लाइट गेम चल रहा है, बहुत आसानी से आपको दादा खेलना है। समझ में आ रही कहानी? जी हाँ, ओके। अभी इसको या तो आगे देख रहे हैं या ठीक है यही देख लो। अभी 10x का लॉग सेक एक्स भी कह सकते हैं मोड के अंदर, या माइनस का लॉग ये कॉस एक्स भी कह सकते हैं, या आगे भी अपन इसको डील करेंगे, वहां आपको ज्यादा समझ में आएगा। अभी कुछ स्टैंडर्ड पे ही काम करेंगे हम लोग, हाँ ज्यादा नहीं देखेंगे दादा। सेक एक्स 10x किसका डिफरेंशिएशन? सेक एक्स का। कुसेक एक्स कॉट एक्स किसका डिफरेंशिएशन? माइनस कुसेक एक्स का। सेक स्क्वायर एक्स किसका डिफरेंशिएशन? 10x का। कुसेक स्क्वायर एक्स किसका डिफरेंशिएशन? माइनस कॉट एक्स का। अच्छा ऐसा है क्या? हाँ, तो दादा कुछ बातें आपको इतनी क्लिक एटलीस्ट होनी चाहिए। फिर उसके कुछ इनवर्स के भी फॉर्मूले शायद आपने डिफरेंशिएशन में करे होंगे, जहां तक मुझे याद है। उनमें से 2-3 कर लेते हैं बस। इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, दादा किसका डिफरेंशिएशन है? सर ये तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन है। ओके, और सर कॉट इनवर्स x कैसे आएगा? वो बाद की चीज है, वो तो समझ जाओगे आपके। tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल टू π/2, उसको थोड़ा ITF खेलना पड़ता है, बट ठीक है। अच्छा साहब, सर 1/रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बोले तो भैया साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x साहब 1/रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1 और ये मोड x dx सेक इनवर्स x। मॉड क्यों लिया अगेन बेटा? उसको डिफाइन करने के लिए, क्योंकि ये एक पॉजिटिव फंक्शन है, मतलब इसकी रेंज की बात करेंगे तो हमेशा ये वाई एक्सिस के ऊपर बनता है इसका ग्राफ, तो पॉजिटिव बनाने के लिए गेम खेला गया है। वो आपको आइडिया लग गया होगा कि अभी ये मॉड वाला कॉन्सेप्ट क्या है। ये 3 दादा आपको और याद करने पड़ेंगे, कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले, 12-13 स्टैंडर्ड फॉर्मूले, फिर वो प्रॉपर्टी एक्स प्लस बी वाली, और फिर आप देखो यार गेम किस ढंग से सेट होता है। आपको लगेगा ही नहीं कि नया चैप्टर आप पढ़ रहे हो, आपको अगेन लगेगा कि भैया ये तो डिफरेंशिएशन का रिकॉल हो गया ना चाहते हुए। हमें लगा कि साहब डिफरेंशिएशन पे हम गेम खेल सकता है, उसके बारे में बता सकता है। ओके, आइए साहब, जैसे ये क्वेश्चन है, इनके फॉर्मूले बनाने, गोली मारो ना, फॉर्मूले काय को बनाएगा? काय को बनाएगा साहब? इसको देखो साहब, सर 1/a² कॉमन ले लो। देखो दादा, तो 1 प्लस x/a का होल स्क्वायर, क्या बात सही है? सही है। सर आपने एक कॉन्सेप्ट अभी बताया था, एक कॉन्सेप्ट हमने अभी सुना जस्ट, प्रॉपर्टी वाला, कि अगर x की जगह पर ax प्लस b जैसा दिखे, x की जगह पर x में लीनियर दिखे, तो ये x की जगह पर x में लीनियर है ना? हाँ, तो इसको मन में ट्रीट करेंगे x की जगह, तो 1+1/x², 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है? 10 का, तो 1/a² एज इट इज रहेगा बाहर। सर इसका आंसर आ जाएगा tan इनवर्स, ये फोटो को मैंने x माना थोड़ी देर के लिए, तो x/a, हाँ, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x 1/a, ये लो, इस आइटम से ये आइटम कट गया, देखते देखते दादा 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। आप याद मत करो ना, काय को याद करने का, याद ना रहे है ना? ठीक है, बहुत फंडामेंटली गेम खेलो, दिमाग को जितना कम लोड देंगे हम, हमारे लिए उतना ही ज्यादा बढ़िया, उतना ही ज्यादा आसान और ज्यादा मजेदार हो सकता है। हल्के पे खेलना पड़ेगा, राइट? ओके सर, x² माइनस a², डरने का नको रे, काय को डरेगा अपन? सर इसको मैं ऐसा लिख सकता है ना,
1/x - a -1/x+a, और बैलेंस करने के लिए 1/2a बाहर कर दिया। देख लो, हाँ इसका आंसर सर ln x - a ln x+a, प्रॉपर्टी ठोक दो, यहां पहुंच गए। तो कुछ भी याद नहीं करना आपको, फंडामेंटल पे गेम खेल रहा है भाई। काय को ज्यादा याद करेगा, ठीक है जरूरत पड़ेगी तो देख लेंगे, है ना, ज्यादा हमें चक्करों में पढ़ना नहीं है। ओके, चलो दादा कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जिनको आप फटाफट फटाफट स्पीड में देख सकते हैं कि कैसे कैसे काम होना है। तो दादा बहुत 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 छोटी लेवल का क्वेश्चन आपके सामने पड़ा हुआ है, सीधा सीधा इंटीग्रेशन हो जाएगा दादा। x की पावर 3 का भैया हो जाएगा x की पावर 4/4, राइट, प्लस 5 एज इट इज, x की पावर एक पावर बढ़ा दो 3/3, ये लो, माइनस का 4x प्लस 7 ln x मोड के अंदर, प्लस का 2, ये x की पावर -½ हो जाएगा, और x की पावर -½ का बेटा अपन करेंगे इंटीग्रेशन। तो देखो ये आ जाएगा x की पावर -½ प्लस 1/-½ प्लस 1, समझे क्या? तो ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा। तो जनाब यहां पर हमारे सामने आ जाएगा 2 × √x प्लस c, ये आंसर आ गया आपका, राइट। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट, मैं इसमें काम की चीज हम काम का डिस्कस करेंगे, बट ठीक है दादा। अगेन 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 भैया माइंड मैप का गेम चल रहा है, और क्योंकि माइंड मैप है तो ठीक है ना। देखो इसी चैनल पे आपको लेंथ वाले लेक्चर्स भी मिल जाएंगे, तो कुछ आपको और विशेष कुछ करना है तो वहां से भी देख सकते हैं। लेकिन दादा हाँ, धड़ाधड़ शेयर करने का रे भाई, इतना तो बनता है रे, राइट। ओके आ जाओ, नेक्स्ट देखते हैं। अब हाँ, अब देखो ये फंडामेंटल आपने सीख लिए, अब छोटे छोटे मैनिपुलेशंस हैं, छोटी छोटी तिगड़मबाजी है। जैसे इस क्वेश्चन की बात करें यार, इंटीग्रेशन तो बाद में सॉल्व होगा, इंटीग्रेशन तो बाद में सॉल्व होगा, पहले तो आदमी ऐसे सोचेगा ना, लॉग में जाएगा पहले वो। सर हमने कभी ना कभी ऐसा करा हुआ है कि e⁻, और बेस, यहां भी बेस सेम हो या कुछ भी फोटो हो, सर हमें नहीं पता, तो आंसर ही डब्बा आ जाएगा, पता है क्या? हाँ सही बात है साहब। तो बस, तो सर इस x को यहां पहुंचा दो, तो देखा जाए तो e⁻, लॉग, ये आ जाएगा e⁻x, बेस e है तो ये कट गया, बचेगा e⁻x। तो फाइनली दादा क्या आ गया सर, ये आ गया e⁻x प्लस ये क्या आ गया सर, ये आ गया x की पावर a प्लस वो क्या आ गया a। ये लो इंटीग्रेशन, समझे क्या? तो दादा हाँ, इस चैप्टर के नाम पर ऐसा नहीं है कि भैया चैप्टर के नाम पर बिल्कुल फाड़ देना कि अरे टफ है ही नहीं। लॉग का कॉन्सेप्ट लगा है भाई, पहले तो कॉन्सेप्ट लॉग का लगा, जैसे इसमें आगे चल के हम ट्रिगो पढ़ेंगे तो इंटीग्रेशन ट्रिगो टफ आती, टफ है ही नहीं वो ट्रिगो एक्चुअली। हाँ तो ऐसे छोटी छोटी चीजें हमें देखनी पड़ेंगी। a⁻x का अभी दादा हमने देखा क्या है जुगाड़ पानी, a⁻x ln a, राइट, प्लस सर वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, ये तो हम जानते ही हैं, तो x की पावर a+1/a+1 प्लस ये कांस्टेंट है सर, कांस्टेंट का हो जाएगा a⁻a × x और प्लस c, ये लो इंटीग्रेशन, dx चल रहा था, ठीक है। तो आइडिया लग गया हाथों हाथ भाई, आइडिया लग गया कि ठीक है आदमी को करना क्या और कैसे काम करना है। तो बहुत छोटी बातें हैं ये, बहुत छोटे छोटे गेम है। जैसे इस क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा, क्या इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है ना सर, इंटीग्रेशन का है ही नहीं, काश यहां पर स्क्वायर ना होता तो हम बता देते कि cos x किसका डिफरेंशिएशन है। तो दादा ये क्वेश्चन इंटीग्रेशन का नहीं है, ये क्वेश्चन है ट्रिगो का। अब जितना आपको पता है उसमें इसको लाने की कोशिश करो कि वहां तक इसको कवर कर दें, तो ठीक है सर। हालांकि आपको बहुत अच्छे से आइडिया है कि सर हमने हाँ 9th क्लास में ये 2-3 फॉर्मूले पढ़े थे, याद है क्या? 21 नंबर 2 cos स्क्वायर थीटा -1, 12 नंबर 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, 11 cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा, याद है ये सब? याद है ना सर? तो बस वही गेम खेलेगा दादा। तो यहां से cos स्क्वायर x/2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, यहां पर ये आ जाएगी 1 + cos x/2, ये लो dx। क्या सर अब क्वेश्चन आसान हो गया? हाँ अब करने लायक हो गया कम से कम सर, अब हम हिम्मत दिखा सकते हैं, है ना, क्वेश्चन को कम से कम वहां तक पहुंचाया जा सकता है। तो देखा जाए तो क्वेश्चन, अब देखो यहां से मैंने ऐसा करा तो इसमें क्या इंटीग्रेशन थोड़ी लगा यार, तो ट्रिगो है। ओके, तो दादा हमें छोटी छोटी जानकारी रखनी पड़ेगी, तभी हम कुछ बेहतर और मजेदार सा सोच पाएंगे, अन्यथा हमारे लिए मुश्किल ही होगी। समझो इस बात को आप। ओके तो साहब
हाफ तो बाहर रहेगा एज इट इज सर, 1 का हो जाएगा x और cos x का आ जाएगा sin x, ब्रैकेट लगा देते हैं, प्लस सम कांस्टेंट c, दैट इज द आंसर। देखो आप सर, ट्रिगो है यार, इंटीग्रेशन की समस्या नहीं है। देखा जाए दादा तो इस चैप्टर में जितनी प्रैक्टिस आप करोगे उतनी आपको कम लगेगी। इसीलिए इसका जो अगला चैप्टर है वो इकलौता ऐसा चैप्टर है कि पूरे मैथ्स को मिलाकर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसका कारण ही यही है कि ये चैप्टर्स में इंसान या ऑथर चाहे तो वो अपनी हर तरीके की खुन्नस निकाल सकता है। उसको लग रहा है इंटीग्रेशन के नाम पे ट्रिगो सॉल्व करवाएगा, मैं तो उससे पहले वाले क्वेश्चन में मैं तो इंटीग्रेशन के नाम पे लॉग सॉल्व करवा लेगा उसको। हाँ तो दादा ये देखा जाए तो ये एक कंबाइंड है सब कुछ, इंटीग्रेशन तो बहाना है। अच्छा ऐसा है क्या? हाँ ठीक है साहब, बहुत छोटी छोटी बातें हैं दादा। सर सेक स्क्वायर इंटू को सेक स्क्वायर एक्स है, सेक स्क्वायर इंटू को सेक स्क्वायर है, और सर बीच में प्लस होता मजा आ जाए, क्योंकि हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर किसका है, tan x का डिफरेंशिएशन, कोसेक स्क्वायर किसका है, माइनस कोट एक्स का। तो सर बीच में प्लस कर सकते हैं क्या? कर तो सकते हैं सर, लेकिन सर वो फिर तुक्केबाजी हो जाएगी यार, सॉल्व कर लेते हैं। हालांकि ये आपने ट्रिगो में पढ़ा भी होगा, ये भी ट्रिगो है। देखो ये दुनिया के कुछ ऐसे मजेदार रिजल्ट हैं दादा कि दोनों का मल्टीप्लाई करो या दोनों का एडिशन करो, बात एक ही है। क्या बोलने का मास्टर, ऐसे नहीं होगा, ऐसे ही होगा। देखो आप मास्टर क्या बोलने का तुम दादा, ट्रिगो में पढ़ा होगा आपने, ये ट्रिगो में आपने पक्का पढ़ा होगा यार, 100% पढ़ा होगा। ओके सर सॉल्व कर लेते हैं ना, अरे भाई मन नहीं मानना ना, सॉल्व कर लेना भाई। 1/cos स्क्वायर प्लस 1/sin स्क्वायर, एल्शियम लेंगे sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, और ये sin स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर, तो 1/sin स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर, साइन बन जाएगा कोसेक, सेक बन जाएगा सेक, ये आ गया LHS RHS बराबर हो गए। वाह यार ये सही है ये ठीक है, हाँ ये बिल्कुल फिट है। तो बस हो गया ना सर, अल्टीमेटली ये हमें डराने के लिए दिया है। मतलब दादा वो हर तरीके की स्किल्स चेक करना चाहता है कि भैया बच्चा ट्रिगो कैसी है रे, मतलब उसको हम छोड़ थोड़ी देंगे, ट्रिगो आती है कि नहीं आती है, ट्रिगो कैसी होने का। अब सर हम लिख देंगे, अब मुझे पता है कि सेक स्क्वायर किसका डिफरेंशिएशन है, tan x का, और कोसेक स्क्वायर किसका डिफरेंशिएशन है सर, माइनस कोट एक्स का, प्लस सम कांस्टेंट सी। कितना प्यारा सा आंसर आ गया। तो मैं तुमसे कह रहा हूं दादा ये बेचारा इंटीग्रेशन के नाम पर बिल फट जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। गेम क्या है, सारे चैप्टर्स का मिलकर बेचारे को आगे कर देते हैं सब मिलके कि भाई इंटीग्रेशन तू आगे खड़ा हो जा, ताकि बच्चा गाली दे तो तुझे दे, हमें ना दे। लेकिन भाई ये तो बहुत छोटी यूनिक चीज है, यहां से यहां तक पहुंचना ही तो ट्रिगो थी। तो इस चैप्टर में जो मैनिपुलेशंस है ना, ये चैप्टर मैनिपुलेशंस का है, ये चैप्टर रिवीजन का है, ये चैप्टर रिकॉलिंग का है। फिर आपको आइडिया लगेगा कि हाँ हम क्या कर सकते हैं, कैसे चीजों को बता सकते हैं, और हमारे लिए वो कितना मीनिंगफुल हो सकती है। राइट आइए दादा। ओके मैं थोड़ा भावनाओं बह कर समय ज्यादा ले रहा हूं, बट ठीक है रे, हाँ स्वाद आना चाहिए आपको ये क्वेश्चन देखो, अब ये क्वेश्चन इंटीग्रेशन का नहीं है रे, बार बार एक ही लाइन चिपकाने का मास्टर, कैसे नहीं है, दिख रहा है ना, नहीं नहीं है इंटीग्रेशन का। फिर मैं कह रहा हूं ये मैनिपुलेशन है दादा, यहां से लेकर यहां तक खेला जाएगा कंपटीशन, इसी का नाम है कंपटीशन। ओके यही आपको बहुत बच्चों से अलग करता है, यही आपको बहुत बच्चों में धकेल देता है। अच्छा यानी कि दादा अब देखने वाला नजरिया चाहिए, क्योंकि जब जब बात आती है ना कि भाई तू सोच के बता, तो बच्चा फंस जाता है। डिटेक्ट करना आसान है, लेकिन ये कौन भाई माइंड कैसे चलेगा, तो यही तो माइंड चलेगा, यहां से यहां तक माइंड ऐसे चलेगा साहब। 1/1 प्लस 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx, देख लो आप। क्या मास्टर तुम तो घर से देख के आया है, सर हम कैसे सोच पाएगा इसको, हमारे लिए तो मुश्किल हो जाएगा रे। तुम लोग तो यार बहुत आसान है यार सर, आप लोग तो घर से देखा लाते हैं और हाँ हो जाएगा, कर लो अब करवा लो, ऐसे कैसे यार सर, ऐसे कैसे। हाँ दादा गौर से देखो आप, हालांकि इसके कुछ ट्रेंड ही बनाएंगे हम क्वाड्रेटिक के, बट हाँ जब भी क्वाड्रेटिक दिखे, ये हर जगह पर जहां भी जुड़े हो आप, जैसे भी जुड़े हो, हर जगह पर एक ही मास्टर एक ही लाइन बोलता है कि जब भी क्वाड्रेटिक लाइफ में मिले परफेक्ट स्क्वायर बनाने का।
जब भी लाइफ में क्वाड्रेटिक मिले परफेक्ट स्क्वायर बनाने का, इवन आपने जब रेंज डोमेन भी निकाले होंगे तब भी इसी अप्रोच से निकाले होंगे। तो ये कोई बहुत बड़ी नई बात मैंने यहां नहीं कह दी। सर ये तो एक्स में लीनियर है, दिस इज लीनियर इन एक्स। तो सर मन में मुझे ये फोटो एक्स लग रहा है। यदि ये मन में दिमाग में सोचना है, हाँ सर ये तो 1/1 + x² जैसा लग रहा है, तो इसका आंसर आएगा tan इनवर्स 2x + 1 बस अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x। तो बोले तो +c। कितना बढ़िया सा क्वेश्चन था दादा। ये है लड़ाई, यही तो लड़नी है रे हमें यहां से यहां तक पहुंचने में। तो मैनिपुलेशंस का चैप्टर है ये। इस चैप्टर में जितना आप दिमाग खोल सकते हो ना उतना खोलना पड़ेगा, समझे क्या जी। और इन्हीं चालाकियों के साथ फिर आपको इंटरेस्ट भी आने लगेगा कि हाँ यार यही तो कंपटीशन है। ये तो इसको तो बच्चा भी कर देगा सर, इसको तो बच्चा भी कर देगा। हाँ कुछ है ही नहीं सर उसमें, तो सीधा बताना है कि हाँ भैया वो ax + b वाली प्रॉपर्टी ठोको, बात बनाओ अपने आगे। बच्चों का खेलने का गेम तो यहां से स्टार्ट हो जाएगा। सर ये कौन लड़ेगा, यही तो प्रिपरेशन है। टेंशन करना, जिम्मेवारी, 100 प्रकार की टेंशन माइंड में, एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा। अब भाई यही तो है सीन, पूरे चैप्टर में यही होगा। और इवन हमारे जीवन में दादा ये होता है, हमारे जीवन में ये होता है कि चीजों में तिगड़मबाजी करना बहुत मुश्किल है। राइट, चलते हैं आगे एक बार। ये लो इंटीग्रेशन का चैप्टर नहीं है, ख्याल रखना इस चीज का। दादा क्या लगता है आपको ये अभी इंटीग्रेशन सॉल्व करना है? नहीं सर, इसमें एक लड़ाई लड़नी पड़ेगी। इंटीग्रेशन तो बाद में स्टार्ट होगा, यहां पर आएगा स्वाद, मैनिपुलेशन। क्या आएगा रे? मैनिपुलेशंस। कैसे सर? साइन इनवर्स को और कॉस एक्स को, सर इसको ऐसा सॉल्व करें, कम से कम इतना दिमाग लगाएं इसमें कि इसका इंटीग्रेशन निकाल पाए। सर इंटीग्रेशन आपको किसका आता है? सर हमें एक्स का आता है, साइन एक्स का आता है, cos एक्स का आता है, 1/1 + x² का आता है। मतलब 12-13 इंटीग्रेशन सर हमें स्टैंडर्ड पता है। और ये उनमें से कोई भी एक नहीं दिख रहा सर मुझे, ये मुझे उनमें से दिख ही नहीं रहा कि कोई भी एक है। मुझे पता ही नहीं इसके बारे में। क्या करेगा फिर? इसका मतलब ये अब तुम्हें ITF की तरफ ले जा रहा है, ये आपको ट्रिगो की तरफ ले जा रहा है। आपने दादा बड़ी चालाकी से साइन इनवर्स और कॉस को लिख लिया बेटा साइन ऑफ π/2 - x। काय को लिखेगा सर हम? भैया मैं तुमसे फिर कह रहा हूं, यहां पर ITF है और प्लस ट्रिगो, यही तो दादा। इसलिए इस चैप्टर से और अगले वाले चैप्टर से क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा होती है, क्योंकि ऑथर यहां पर एक चैप्टर के नाम पर कुछ भी पूछ सकता है आपसे। वो आपकी जानकारी देख सकता है कि बच्चे की जानकारी कैसी है यहां पर। ओके सर, अब ये तो बहुत विशेष टाइप का फॉर्मूला बन गया, ये तो बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन बन गई। इस पर तो हमने ग्राफ बनाए थे, वो मंदिर जैसे चल रहे थे, याद है क्या? हाँ तो साहब फिर आपने बताया था कि साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा, लेकिन यहाँ पर π/2 - x तभी आएगा। ये मतलब साइन इनवर्स x साइन x तभी लौटाता है व्हेन x बिलोंग्स टू समथिंग समथिंग। याद आ रहा है? थोड़ा थोड़ा आ रहा है सर, याद आ रहा है? हाँ ओके। लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई कंडीशन दी नहीं है इन्होंने, यदि कोई कंडीशन नहीं दिया तो मैं डायरेक्टली ज्यादा इस्तेमाल करेगा इसको। यही एक चालाकी होती है, जब ऑथर बोल ही नहीं रहा खुल के तो हम भी काय को खुल के बोलेगा, हम काय को बड़ी बुआ बनेंगे यहाँ पर। जब ऑथर खुल के नहीं बोल रहा कि भैया एक्स की डोमेन क्या है, एक्स की रेंज क्या है, तो हम भी काय को बोलेगा, हम चुपचाप कह देंगे भैया इससे इसको काट दो, आंसर आ गया π/2 - x। तो फाइनली ये इंटीग्रेशन किसका है? ये है आपके सामने क्वेश्चन। क्या बात है यार, ये देखो दादा, समझे? ये है गेम, ये है तिगड़मबाजी, और यहां पर आपको खेलना है। अब आएगा मजा आपको कि साहब यही तो कंपटीशन है, यही तो लड़ाई है। इसका तो बच्चा ही बता देगा साहब। इसको तो मैं एक फंक्शन मानूंगा ax + b की तरह, तो ये आ जाएगा। इसको मन में x माना है तो सर ये हो जाएगा π/2। फोटो माना है π/2 - x का होल स्क्वायर अपॉन 2, है ना? और -x का डिवाइड करेंगे कोफिशिएंट -1 + c। ये लो आंसर आ गया। तो देखा आपने, ये होती है चालाकियां उधर की। बहुत प्यारा सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, सही बता रहा हूं। दिल दिमाग में उतर गया ना। देखो भैया इसका मास्टर कोई नहीं हो सकता इस सब्जेक्ट का, क्योंकि ये बहुत एक
ब्रॉड लेवल पर चलता है ना, समुद्र है ये। हाँ बट आप एंजॉय कर सकते हैं इसका थोड़ा सा मसाला चक्कर, इसमें थोड़ा गोता मारकर, है ना, और इंजॉय कर सकते हैं मैच को आप। ये सब इंजॉयमेंट ही तो यार, मतलब मजा आता है नहीं। और इन्हीं मजा के थ्रू धीरे धीरे आप फिर आपकी आदत हो जाती है, फिर आपका डेडिकेशन बन जाता है, आपकी एक लगन सेट हो जाती है, और फिर आपको लगता है कि नहीं साहब अब गेम बढ़िया चल रहा है, हमें फर्क नहीं पड़ता। अब हम उस स्टेज पे आ गए कि हमें फर्क नहीं पड़ता सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, लेकिन अपना काम अपना विजन हमें दिख रहा है साहब, है ना। फिर आप ऐसी स्टेज पे पहुंच जाते हो। तो यही दादा, इन्हीं चीजों से दादा आपका कोई भी चीज से लगाव होता है। आप समय तो दो उसको यार, उससे बात करो ना एक बार आप। ये बोलता है भाई, बहुत अच्छे से बोलता है, राइट। आ जाओ एक बार आगे चलते हैं। सर फिर से क्या ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है? नहीं, मैनिपुलेशन करो, मैं करेगा। सर आप यहाँ घर से देख के आए हो यार, ऐसे नहीं चलेगा सर, हमारी तरह सोचो सर, बच्चे की तरह, बच्चे की तरह ही सोचेंगे। बच्चे की तरह सोचने का ना मास्टर। ये लो, ये लो दादा, ऊपर डिग्री कितनी है? 4। नीचे डिग्री कितनी है? 2। 8वीं क्लास में पढ़ा था ना कभी कि ऊपर वाला पॉलिनोमियल एक नीचे पॉलिनोमियल है, और पॉलिनोमियल का पॉलिनोमियल में डिवाइड देते हैं, डिग्री ऊपर ज्यादा है। 8वीं क्लास में एक मेथड याद करो अपने मास्टर लोगों को, और उनको थैंक यू बोलो आज। ये कुछ ऐसे अप्रोच देखे हैं लाइफ में कभी? हाँ देखे हैं सर, वही लग रहा है। तो दादा सॉल्व करने लायक तो बनाओ इसको यार। ये हो गया देखो, x² - 1 + 1/1 + x², ये लो साहब dx इंटीग्रेशन। ये कैसे किया सर आपने? यार देख लो भाई, यही आएगा, इसमें क्या है, यही आएगा। अच्छा तो साहब x² का हो जाएगा x³ 3/3 -1 का -x, और ये बहुत प्यारा सा tan इनवर्स x दिख रहा है मुझे, +c चैंपियन। क्या बच्चा बॉडी, ऐसे नहीं करने का रे। ठीक है ठीक है ठीक है सर। हाँ चलो यार, मैं थोड़ा भावनाओं बह गया, समय ज़्यादा चला जाएगा, अब थोड़ा मुझे जल्दी जल्दी चलना पड़ेगा नहीं। हाँ मैं, मज़ा आता थोड़ा सा और समय मिलता, बट अभी ज़्यादा आपको परेशान भी नहीं करा जा सकता, पता लगे मैं अपने नंबर बनाने के चक्कर में आपको परेशान किए जा रहा हूँ, वो भी एक, हाँ छोटी मानसिकता है। नहीं ठीक है। तो दादा चलो काम काम की चीज देखते हैं फटाफट। तो आपको आइडिया लग गया दादा, देखो ये छोटे छोटे मैनिपुलेशंस आपको आने चाहिए, यानी कि आपको एक आइडिया आ गया दिमाग में, सर गेम जो है ना मैनिपुलेशन का है। इस चैप्टर में जो गेम खेला जा रहा है वो मैनिपुलेशन का खेला जा रहा है ना। मैनिपुलेशन पर सर हम चीजें खींच गए तो फिर सर चैप्टर में बहुत बड़ी कोई तोप नहीं चलेगी। हाँ बता सकते हैं बातें साहब, बहुत आसान। अब जल्दी जल्दी करेगा साहब, बहुत आसान सर। हाँ 9th क्लास में एक फॉर्मूला सर ने करवाया था कभी हमें, या मैम ने करवाया था, उसका नाम था cos 2 थीटा, याद है क्या? cos 2x का फॉर्मूला है। हाँ ट्रिगो है, ट्रिगो है, ट्रिगो होने का, ट्रिगो होने का। ओके तो सर cos 2x का आंसर sin 2x। क्या आपको ये x दिख रहा है? नहीं सर 2x दिख रहा है, लीनियर दिख रहा है, तो 2 से डिवाइड कर दो, +c, है ना। छोटे छोटे मैनिपुलेशंस पे दादा गेम खेलना पड़ेगा। अब ये क्वेश्चन देख लो, मैं थोड़ा क्वेश्चन ही आपको करा सकता हूं, क्योंकि वहीं से आपको एक अंदाजा लगेगा कि हाँ मैं चीजों को कैसे सोचता हूं। ये जो क्वेश्चन दादा हमारे सामने लिखा हुआ है कि भैया sin 5x/2 एंगल में, और नीचे आ रखा है sin x/2। बेटा आप गौर से सोचो, क्या आपको लगता है कि यार कोई ऐसा इंटीग्रेशन सेट होगा? सर अभी तक जो बताया है उसमें इंटीग्रेशन ऐसा होता ही नहीं है, नहीं होता है तो नहीं करेगा। तो इसका मतलब सर इसमें ट्रिको लगेगी 100%। यानी कि दादा इसको सॉल्व करने लायक तो बनाओ यार, कम से कम सॉल्व करने लायक तो बनाना पड़ेगा ना। हाँ सर कैसे बनाएगा? वही तो गेम है, वही कंपटीशन है। जब बात बच्चों के ऊपर आ जाती है वहीं से आपकी लड़ाई चालू हो जाती है। टीचर तक बात रहती है तो फिर आपको लगता है कि मजा आ रहा है। जब बोला जाता है ना कि आपको सोचना है, यू हैव टू थिंक, फिर आप समझ लो कि अब गेम चालू होने वाला है। ओके तो साहब ये sin x/2 है, मेरा मन कर रहा है कि मैं इसको sin x बना लूं, या मैंने क्वेश्चन भी करे इसलिए मुझे क्लिक हो रहा है। हो सकता है आपके जमाने में एक नया क्वेश्चन आ जाए, एक नई थ्योरी आ जाए, तो दादा आपको थोड़ा क्रिएटिव होना पड़ेगा, क्रिएटिव होना पड़ेगा। तो साहब मैंने यहां पर 2 cos x/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये लो 2 cos x/2 से ऊपर नीचे। काय को करेगा साहब आप, ऐसा ही बताओ पहले तो। देखो ये कितना प्यारा सा बन गया, 2 sin x/2 cos x/2 sin 2x, एंगल का दुगना, ऊपर सर sin cos 2 sin a cos b, हालांकि आपने याद भी करा होगा।
मैंने इसी सीरीज में कराया भी था। साला चम्मी, याद है ना? हाँ, साइन साइन पॉजिटिव, तो साइन दोनों एंगल का सम, 1.5 और सॉरी आधा और ढाई, 3x प्लस साइन दोनों एंगल का डिफरेंस, ढाई में से आधा जाएगा तो 2x बचेगा। ये लो साहब, अपॉन नीचे आ गया साइन x। क्या सर अब हो सकता है? हाँ हो सकता है सर। साइन 3x को खोल दो ना, 34 नंबर, 3 साइन माइनस 4 साइन क्यूब और प्लस का 2 साइन इंटू कॉस अपॉन साइन, साइन से डिवाइड कर दो सर, तो 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर प्लस का 2 कॉस। क्या आपको नहीं लगता कि इसका इंटीग्रेशन करा जा सकता है? सर बिल्कुल कर सकते हैं, ये तो वाकई बड़ा आसान आ गया सर। तो दादा यहां तक ट्रिगो थी, इसको इंटीग्रेशन करा जा सकता है सर। 3 प्लस 2 कॉस एक्स माइनस का 4 साइन स्क्वायर एक्स, इसका इंटीग्रेशन बहुत आसान है सर कंपेयर टू दिस। तो दादा देखा जाए तो ट्रिगो खेल गई ना यहां पर यार। भाई कौन खेल रहा है? ट्रिगो खेल गई, राइट? ओके, तो एक एक रिकॉल, एक ओवरव्यू आपके माइंड में आ गया है ना, कि आपको दादा क्या लगता है और आप चीजों को कैसे समझ रहे हो। फिर आपको लगेगा कि नहीं यार बात बन रही है। तो आ जाओ दादा, ये दिस इज योर डिजे, ये आपको ट्राई करना है। थोड़ा बहुत तो मेहनत कर लो रे। नहीं, हाँ ये आपको ट्राई करना है। यहां तक ऐसे डरना मत रे, इसमें तिकड़मबाजी करके लाओ, यहां तक बनाओ उसको, ट्रिगो लगाओ, अपने ट्रिगो की स्किल्स इस्तेमाल करें, इसलिए थोड़ा चैप्टर खतरनाक हो जाता है। अगेन ट्रिगो, हाँ तो दादा एंगल का डिफरेंस बी माइनस ए, तो सर 1 अपॉन साइन बी माइनस ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों करा, कब करा, अभी समय नहीं, लेकिन कई चालाक बच्चे समझ जाएंगे कि हाँ इसके सॉल्व करने का तरीका दादा यही है। एक्स माइनस ए माइनस का एक्स माइनस बी, ये लो साइन ऑफ एक्स माइनस ए साइन ऑफ एक्स माइनस बी डी एक्स। ही अब सर थोड़ा क्वेश्चन करने लायक हमें लग रहा है एक्चुअली, है ना, थोड़ा आइडिया लग रहा है। अगेन सर ये कहां से बोला? ट्रिगो से बोला है। और हालांकि आपने जब ट्रिगो करी होगी बेटा तो ये क्वेश्चन करे होंगे। तो देखो कई बच्चों को ऐसा लगता है कि यार हम ट्रिगो को छोड़ देते हैं, बहुत टफ है। नहीं ऐसा नहीं है बेटा, ये धरती का नियम है, कुछ छोड़ ही नहीं सकते आप, और जो छोड़ेंगे वो परेशान करेगा आपको लाइफ टाइम तक। छोड़ने का नहीं रहे, सॉल्व करने का, समय लेने का, 2 बार 4 बार 10 बार जब भी आप पढ़ रहे। अब ठीक है, अब तो खैर आप 12th में आ गए, जो 12th वाले बच्चे देख रहे हैं एग्जाम है तो ठीक है, आप तो खैर स्टिल मोटिवेटेड रहे और शानदार परफॉर्मेंस बिठाएं अपनी। लेकिन जो बच्चे 11th के हैं दादा, तो हाँ छोड़ने वोड़ने का नाटक नहीं करने का रे, है ना, कि हम छोड़ देगा फिर ऐसे कर लेंगे, वो नहीं करना है आपको। ठीक है महाराज, चलो आ जाओ। अब क्या करें सर, इसमें ठोक दो आप, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी डिवाइड कर देंगे। एक दो फॉर्मूले जो पीछे रह गए तो वो लग जाएंगे, उनको मैं आगे देखूंगा अभी। ये देखो, एक क्वेश्चन में ज्यादा ले रहा हूँ, थोड़ा थ्योरी वापस आऊंगा, है ना। माइंड मैप है तो जल्दी कवर करूंगा दादा, चीजें आपको बताऊंगा मैं, तो वो आपको एक आइडिया दे रहा हूं कि हाउ टू अप्रोच, हाउ टू थिंक, कैसे अप्रोच करना चाहिए आपको। तो वो चीजों को मैं आइडिया देना चाह रहा हूं दादा आपको। इस क्वेश्चन को देखें, क्या आपको लगता है मैं इसको खोलने जाऊंगा, या आपको भी लगता है कि आप इसको ओपन करोगे? काय को करोगे भाई? सर इसमें बाइनोमियल ठोक दो, मल्टीप्लाई कर दो, कौन करने बैठेगा मल्टीप्लाई, और काय को करेगा मल्टीप्लाई सर? दादा वो हमें उसकी जरूरतें समझनी पड़ेंगी, हमें समझना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन चाह क्या रहा है हमसे, ऑथर की मानसिकता क्या है इसके पीछे, वो क्या ही सोचा है उसने, वो सारी बातें हमें अपने माइंड में बिठानी पड़ेंगी, अपनी माइंड मैप। हाँ इसीलिए माइंड मैप बोला, अपना माइंड मैप मैच कराना पड़ेगा, इसलिए सीरीज का नाम माइंड मैप है। ऑथर के साथ माइंड को मैप कराना पड़ेगा कि भैया जैसा उसने क्वेश्चन जिस सोच के साथ बनाया उसी सोच के साथ हम सॉल्व करेंगे। सर एक काम कर लेते हैं, इस x प्लस 1 को मैं लिख सकता हूं x प्लस 2 माइनस का 1, और इसका मल्टीप्लाई कर दो इसमें, तो साहब ये आ गया x प्लस 2 की पावर 8 माइनस एक्स प्लस 1, क्या कर रहा हूं यार, माइनस एक्स प्लस 2 की पावर 7, ये कर ब्रैकेट, और यहां पर एक एक्स प्लस 3 और चल रहा है, ये लो, राइट। सर इसको ऐसे कर दो ना, एक्स प्लस 2 प्लस 1 करली ब्रैकेट, अलग अलग मल्टीप्लाई करते हैं, हाँ करो इसका मल्टीप्लाई, तो एक्स प्लस 2 की पावर 9, इसका मल्टीप्लाई इसके 1 के साथ, तो एक्स प्लस 2 की पावर 8
माइनस सर x प्लस 2 की पावर 8, मैंने पहले देखो इन दोनों से करा, राइट। अब दादा इस वाले से कर रहा हूं, इससे और इससे ऐसे, ठीक है ना। प्लस माइनस हो गया और माइनस x प्लस 2 की पावर 7। ये लो सर, ये आइटम तो कट गया, यानी कि देखा जाए सर तो ये फाइनली सॉल्व होके कुछ ऐसा आ गया, x प्लस 2 की पावर 8 माइनस x प्लस 2 की पावर 7 dx। अब एक चीज बताओ, ये ज्यादा सॉल्व करना आसान है? हाँ, ये वाकई आसान है साहब, इस पर सर अपने कमेंट बिठाए जा सकते हैं, और ये हमारे लिए वाकई आसान है। कैसे? देखो दादा, x प्लस 2 की पावर 9/9, अच्छा 9 था वो, सॉरी ये 9 था रे, तो x प्लस 2 की पावर 10/10 माइनस x प्लस 2 की पावर 8/8 प्लस c, क्योंकि सर ये तो मन में तो x ही है ना, नहीं सर ये x थोड़ी है, अरे लीनियर वाला कॉन्सेप्ट, मन में तो x ही मानेंगे ना, उसका कोफिशिएंट ऑफ x वहां पर कुछ है ही नहीं तो डिवाइड करेंगे नहीं हम, सर 1 है ना तो डिवाइड कर दो, 1 का क्या ही फर्क पड़ेगा। ओके, तो ये इस तरीके का माइंड सेट आपको बिठाना पड़ेगा जनाब, पूरा गेम माइंड सेट का है, हमें जो अपने पॉइंट रखने हैं वो माइंड सेट पर रखने दादा। दिस मैनिपुलेशन भाई साहब, ये आपके लिए शानदार कॉन्सेप्ट है, इस चैप्टर में या कहीं भी मैथ्स में गेम जो खेला जाता है, इस चैप्टर में यही खासियत है, और बाकी चैप्टर में यही खासियत होती है, इस चैप्टर के नाम पे कुछ नहीं होता, पुरानी चीजों से जोड़ जाड़ के क्वेश्चन बनाए जाते हैं, है ना, ठीक है। तो ऑथर बनने का रे, उसी मानसिकता पे काम करने का, ठीक है। ये बहुत छोटे और पिद्दी क्वेश्चन थे। अब दादा देखते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट कहानी की तरफ हमें चलना चाहिए। हाँ, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन, ये वाला। हाँ, मैनिपुलेशन, ये वो मैनिपुलेशन कर ही रहे हैं सर हम अब तक, देखते हैं साहब इसको, ये सब नहीं देखेगा अपन। हाँ, जैसे इस क्वेश्चन को देखते हैं दादा, आराम से देखो आप, मैं एक ही एक टाइप कराएगा आपको कि सब्स्टिट्यूशन होता क्या है, सब्स्टिट्यूशन होता क्या है, और इसका सबसे ज्यादा खतरनाक योगदान है इस चैप्टर में। सर इसका मतलब यही है कि अभी तक हमने क्वेश्चन जो भी पढ़े हैं उसमें सर हमने साइन एक्स को डील किया है, यानी देखा जाए सर तो एक्स की पावर यहां पर जो एक्स का पीडब्ल्यू जो है वो 1 है, देख लो भाई एक्स की पावर 1 है, यही हमने डील किया है। तो सर हमने जो पीछे पढ़ा है, जो पीछे देखा है, उसी को कोशिश करेंगे कॉपी पेस्ट करने की, और वहीं से आइडिया लगेगा हमें। हाँ, कैसे? सर लेट इस x की पावर 4 को सर मैंने एक नया वेरिएबल t मान लिया, मान सकते हैं। जब आप किसी चीज को लेट करते हैं तो पूरे परिवार को सेट करना पड़ता है, उस पूरे इक्वेशन में जो जो होंगे दादा, अब आप पूरी कोशिश करो कि इस पूरे इंटीग्रेशन में सारे वेरिएबल t के आ जाएं, मतलब डमी वेरिएबल t के एंट्री करा दिया आपने, ठीक है सर। का डिफरेंशिएशन करो तो डिफरेंशिएशन आ गया सर 4x³ dx विच इज इक्वल टू dt। सर इस तरीके डिफरेंशिएशन कभी नहीं देखा, ऐसे मत बोल देना आप, बिगिनिंग होती तो बताता आपको, लेकिन आप जानते हैं, राइट। ओके, तो दादा यहां पर एक कहानी तो हमें समझ में आ गई कि दादा आप क्या कहना चाह रहे हैं और कैसे उस पर काम करना चाह रहे हैं। तो जनाब कॉन्सेप्ट ये है, x की पावर 3 dx विच इज इक्वल टू dt, तो dt/3, ये लो x की पावर 3 dx, x की पावर 3 dx, उसकी dt/3 डाल दिया और ये आ गया sin t। देखा आपने दादा, पूरा फंक्शन किस में आ गया, इसमें आ गया, एक ही वेरिएबल t में आ गया साहब। साइन किसका डिफरेंशिएशन है? माइनस कॉस का, तो माइनस का कॉस ऑफ t, है ना, अपॉन 3 चल रहा है, चलने दो, प्लस c। भैया जिससे उधार लिया है वो तो लौटाना पड़ेगा, भाई टी तो आपने लेट करा ना, क्वेश्चन तो कह रहा है मैं तो एक्स नाम की चीज को जानता हूं, तो आप एक्स लौटा वहां पर, तो लौटा दो। तो माइनस का कॉस ऑफ एक्स की पावर 4 अपॉन 3 प्लस सी, ये लो दादा। दिस अप्रोच, दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन मेथड, है ना। कुछ ऐसा लेट करो, कुछ ऐसा दिमाग लगाओ ताकि क्वेश्चन आपका और आसान हो जाए। ऐसा है क्या सर? समझ में आ रही दादा जनाब? सर चीजें हाँ सेट हो रही हैं, अब थोड़ा सा दादा फास्ट हमें चलना पड़ेगा, फास्ट फॉरवर्ड थोड़ा सा देखना पड़ेगा। जैसे इस क्वेश्चन की बात करें बेटा, क्या लेट करोगे? सर इसमें ln x लेट कर लो ना यार, भैया ln x को लेट कर लो t, देखो इसका डिफरेंशिएशन 1/x dx बोले तो dt, सर कितना बढ़िया सेट हो गया, देखो
टी अपॉन एक्स, इसकी वैल्यू dt मिल गई आपको, ये लो ये dt मिल गया, और ln क्या था, टी स्क्वायर। टी स्क्वायर आप जानते हैं टी की पावर 3/3 प्लस सी, टी लौटा दो आप, तो ln x का होल क्यू अपॉन 3 प्लस सम कांस्टेंट सी। आइडिया लग गया आपको कि हाँ अभी गेम किस तरीके से खेला जा रहा है, या उसमें हम किस तरीके से अपना एक तर्क बिठा सकते हैं। ओके ओके, दादा क्या लगता है आपको? सर हमें ऐसा लग रहा है कि x, ये गंदा सा लग रहा है सर, मैं एक्स स्क्वायर को टी लेट करूंगा। यार क्वेश्चन के थ्रू ही समझा सकता हूँ इस थ्योरी को आपको मैंने एक्स स्क्वायर को टी लेट कर लिया, देखो 2x dx बोले तो dt, राइट। सर यहाँ 2 कर लो और एक हाफ कर दो बाहर, तो आंसर अपने पास आ गया हाफ, ये आ गया सर dt अपॉन, आपने एक्स स्क्वायर को टी लेट करा है ना, हाँ, तो ये आइटम आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1। क्या आपको नहीं लगता ये पुराना क्वेश्चन है, या पीछे भी करके आए इसको हम? हाँ लगता तो है सर, बिल्कुल। देखो कैसे, सर 1/2 बाहर चल रहा है, चलने दो, तो इंटीग्रेशन इसको सर हम कह सकते हैं टी प्लस हाफ का होल स्क्वायर और प्लस 3/4 प्लस का अंडर 3/2 का स्क्वायर। आप गौर से देखें दादा डी टी, ये आपको वो 10 वाली फीलिंग आ रही होगी अच्छे खासे तरीके से, है ना। तो 1/2 बाहर चल रहा है इंटू 1/a, 1/a करेंगे दादा 2/√3 हो जाएगा, टेन इनवर्स टी प्लस हाफ अपॉन ए बोले तो दादा 2/√3, है ना। किलो क्या टी का कोफिशिएंट कुछ दिख रहा है, 1 है सर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस सी। दादा टी को लौटा दो, टी क्या था एक्स स्क्वायर, तो आपका फाइनल आंसर कितना आ गया, आपका फाइनल आंसर क्या आ गया रे सर, ये आ गया 1/√3 टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस हाफ, मल्टीप्लाई कर लो एंगल में 2/√3 से, और प्लस सी, दैट इज द आंसर, राइट। हाँ कर सकते हैं, तो आपको एक आइडिया लग गया कि यार लेट करना हमारे लिए क्वेश्चन को और ज्यादा आसान करने जैसा हो जाता है। हालांकि इस चैप्टर में और भी बहुत ज्यादा आपको ज्ञान चाहिए, छोटी छोटी चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए, तभी आप एक बार अपना एक आइडिया बिठा सकते हैं यहाँ पर, ठीक है दादा। अन्यथा फिर वो क्या है ना, हाँ वो गड़बड़ वाली कहानी हो जाती है फिर, राइट। चलो समझते हैं एक बार और आगे के कॉन्सेप्ट को, आगे की चीजों को। क्वेश्चन ज्यादा मैं अभी करने के मूड में हूं नहीं दादा, बट आप हाँ इसमें आप क्या करेंगे सर, इसको लिख लो आप, हाँ देखो ऐसे कर सकते हैं, कितना सजा के उसने क्वेश्चन दिया है ना। x4 का स्क्वायर, ये लो, अब देखो इसको टी लेट कर लो आप, हो गया सेट। तो ये एक सब्स्टिट्यूशन का तरीका है, तो आपको शायद बहुत अच्छे तरीके से आता है या आना चाहिए, ठीक है दादा यहां तक, है ना। अगेन बेटा माइंड में अब चल रहा है, मैं थोड़ा सा आपको ज्यादा डिटेलिंग नहीं करा सकता, इस चीज का विशेष 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 ख्याल रहे, बाद में आप गंदा सा लिखो वहां पर, करे यार ये मास्टर हवाजी कर रहा है ऐसे वैसे, दादा समय ही नहीं है रे अपने पास, है ना, कम समय में चीजें करानी है आपको, मतलब ठीक है आपको प्रेशर ना आए ज्यादा, क्योंकि अगर आपको लेंथ में भी जाना है तो इसी चैनल पर फिर लेंथ में भी चल रहा है गेम, वहां भी आप एंजॉय कर सकते हैं, कहानी को बता सकते हैं कि साहब ऐसे ऐसे सीन है, ठीक है। आइए दादा, तो अब आप क्या करेंगे यहां पर सर, यदि हम देखें तो लेट x की पावर 4 को टी लेट कर लिया मैंने, तो ये आ गया 4x³ dx बोले तो dt, देखा आपने x³ dx इक्वल टू हाँ समथिंग, तो ये आ गया x³ dx बोले तो 1/4 dt, तो इंटीग्रेशन, है ना, 1/4 को बाहर निकाल लो, dt ये हो गया, और ये आ गया 1+t²। देखो कितना बढ़िया सज के आ गया, इसके बारे में आपको जानकारी है कि साहब दिस इज tan इनवर्स t, टी को रिटर्न कर देंगे, आंसर आपके सामने पड़ा होगा। ओके ओके, क्वेश्चन बहुत है, अभी नहीं कराएगा मैं आपको दादा क्वेश्चन ज्यादा, ये क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कितना दिमाग लगा के इसको ट्राई करा जा सकता है, ऑप्शन आपके सामने है। देन छोड़ो इसको, पता नहीं क्या लिखा है, देन वैल्यू ऑफ ए, ऐसे मान लो आप, वैल्यू ऑफ ए, वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू फाइंड करनी है, बहुत आसानी का गेम बेटा, थोड़े थोड़े मैनिपुलेशन अगर आते हैं ना तो फिर आपको समस्या नहीं होगी रे,
अगर मैनिपुलेशन पे खेलना आपको आ रहा है ना, तो फिर प्रॉब्लम आपको हो ही नहीं सकती यार, बहुत आसानी से निकल के आप चीजों को ले जा सकते हैं साहब। यदि इसको हम ढंग से देखें एलएचएस आरएचएस को, तो देखो साहब 2x की पावर 9, x की पावर 6, x की पावर 3, यानी कि सर इस चीज को टी लेट करा गया, ये तो कंफर्म है। लेकिन सर इसको टी लेट करने से पहले इसमें 9 है ऊपर 3 है 1/3, तो इसमें सर x की पावर 3 एंटर कराना होगा मुझे। और x की पावर 3 एंटर कैसे कराऊंगा, हो गया सर, यहां से x कॉमन ले लो साहब, ये आ जाएगा x की पावर 8 प्लस x की पावर 5 प्लस x, ये लो स्क्वायर, और उस x को दादा अंदर घुसा दो इसमें, तो क्यूब बन के घुसेगा वो, तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स की पावर 9 प्लस 3 इंटू एक्स की पावर 6 और प्लस 6 इंटू एक्स की पावर 3, ये लो पावर 1/3। अब देखो कितना बढ़िया सेट हो गया बेटा, इस चीज का डिफरेंशिएशन ये रहा। कैसे 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 देखने का दादा, अगर आपने लेट कर लिया गलती से भी 2x की पावर 9 प्लस 3x की पावर 6 और 6x की पावर 3 विच इज इक्वल टू t, तो डिफरेंशिएशन करेंगे बेटा 18 x की पावर 8, 6 18 x की पावर 5, 18 x की पावर 2 dx बोले तो dt। देखो कितना बढ़िया सेट हो गया, 18 कॉमन ले लो, 18 कॉमन ले लो, तो कितना मजेदार सा सेट हो गया। तो साहब 1/18 t की पावर 1/3 dt ये आ गया, जिसको हम ढंग से देखेंगे तो 1/18 t की पावर 4/3 और नीचे 4/3 करेंगे तो 3/4 हो जाएगा, ये लो 3 से 6 बार कट गया, 6 बार का एक कटेगा रे 4 बार, 6 बार कटेगा यार, क्या दिमाग खराब है क्या मेरा, 6 बार कटेगा तो फाइनल आंसर आ गया बेटा 1/24 और टी की पावर 4/3, टी को रोटा दो तो हम कह सकते हैं कि हाँ ए की वैल्यू 24 आएगी, ए की वैल्यू 24 आएगी, समझ में आता था। हाँ देखो ये छोटे छोटे दिमाग, छोटी छोटी तिगड़मबाजी भी आपको क्वेश्चन करा सकती हैं, जो कि वाकई शानदार क्वेश्चन है, बट मैनिपुलेशन का ज्यादा गेम है। जब सोचने की बात आती है ना, तो बच्चा फिर पीछे पैक कर लेता है पैर कि यार अब चलो अब रहने दो, तो वहीं दादा वहीं आपको नहीं घबराना, वहीं पर आप दिमाग लगाएं, क्योंकि जब दिमाग लगाने की बात आती है ना, और वहीं आप हार मान जाते हो यार, फिर वो कंपटीशन से आउट हो जाते हो आप, राइट। ओके, ये कुछ दादा जनरल सब्स्टिट्यूशन है, किस तरीके से काम करते हैं, कैसे क्या सीन है। और हाँ तो दादा इसमें जब इस तरीके के आपको कॉन्सेप्ट टाइप में दिखें कभी, जैसे हमारा ओवरऑल जो मोटो है, उद्देश्य है, वो रूट को गायब करना है। जैसे बेटा एक्स की वैल्यू क्या लें कि रूट गायब हो जाए, तो सर ए साइन थीटा ले लो आप, ताकि रूट गायब हो जाएगा, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ए स्क्वायर कॉमन ले लो, 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बन गया। हाँ ठीक है, ए कॉस आ गया फाइनली, तो रूट गायब करना दादा है ना, वो आप सोचना है, क्योंकि फिर ऐसे याद करेंगे समझ में नहीं आएगा आपको। तो आपका जो फाइनल मोटो है वो क्या है, रूट गायब करना है, अंडरूट गायब करना है। तो एक्स क्या लेट करें कि अंडरूट गायब हो जाए, है ना, अंडरूट गायब हो जाए इस तरीके की चीजों में। ओके, और अंडरूट भी ना हो, कई बार 3/2 भी हो सकता है, पावर 9/5 भी हो सकता है, 5/9 भी हो सकता है, बट हाँ फिर भी आपको वो गायब करना है। तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन सा ट्रिको यहां पर ज्यादा फिट बैठ रहा है, कौन से ट्रिको का ज्यादा बढ़िया और अच्छा खासा इस्तेमाल यहां पर हम लोग कर सकते हैं। ठीक है दादा, ओके। तो भैया रूट को गायब करने के लिए आप इस तरीके के सब्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा कि आपको दादा यहां पर आइडिया लग सकता है, राइट। ओके, और देखते हैं कि इन पे आप कैसे कर सकते हो। तो एक का दुक्का क्वेश्चन आप देख सकते हो, ये टाइप के फॉर्मूले दादा हम पहले ही देख चुके हैं महाराज, है ना, इन दोनों को देख चुके हैं हम बहुत अच्छे तरीके से। यहाँ मॉड एक्स था वैसे, राइट। तो यहां पर 1/a नहीं आता, बाकी सब में आता है, तो याद भी कर सकते हैं, ना भी करेंगे तो भी ठीक है, तो भी आपका काम सेट हो सकता है। ठीक है जनाब, ओके। ये दो विशेष आइटम आपके सामने और एंटर हो गए यहाँ पर। प्रूफ बहुत आसान है इनका, है ना। यहाँ पर आप एक्स क्या पुट करें कि रूट गायब हो जाए, सर 10 पुट कर दो। हाँ, यहाँ पर सर एक्स क्या पुट करें, सेक पुट कर दो, राइट। तो इस तरीके से दादा आपका गेम सेट यहाँ पर हो सकता है। याद करने की टेक्निक, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो सब एल एन एक्स प्लस फंक्शन एज इट इज, आपको ऐसे याद करना है सर, एक्स प्लस फंक्शन एज इट इज।
यहां पर दादा एल एन प्लस, देखो एल एन एक्स प्लस फंक्शन एज इट इज वही मतलब है ना, जो फंक्शन था वही उठा के डाल दिया। तो ऐसे कुछ याद इनको कर सकते हैं आप। क्वेश्चन देखते हैं महाराज। हालांकि ज्यादा क्वेश्चन करेंगे समय ज्यादा लगेगा, बट ठीक है। तो अल्टीमेटली देखा जाए तो यार इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करोगे सर? लेट, मुझे वन को कट करना है, और वन काट करने का दादा कुछ सबसे विशेष कॉन्सेप्ट है, सबसे मजेदार बात है कि वन को पिक्चर में एक ही काट सकता है ट्रेगो, वो है कॉस। कॉस के पास ही वो पावर है। तो लेट एक्स इक्वल टू कॉस टू थीटा, आप ये लेट कर लो, फिर गेम देखो आप, है ना। तो यहां से dx कितना आ गया? तो dx आ गया माइनस का साइन टू थीटा इंटू टू, ये लो, राइट। अब देखो कॉस थीटा यहां डालेंगे दादा, गौर से देखना, वन माइनस कॉस थी थीटा। मैं थोड़ा सॉल्व कर देता हूं, बट आप समझ जाना बहुत अच्छे से कि हाँ कैसे कैसे गेम चल रहा है। कि भैया वन माइनस कॉस टू थीटा अपॉन वन प्लस कॉस टू थीटा का स्क्वायर रूट, ऊपर वाले में 12 नंबर, नीचे वाले 21, तो टेन स्क्वायर बाहर निकलेगा मॉड टेन थीटा, मॉड टेन थीटा। ओके, ठीक है साहब, है ना। अच्छा बेटा, यहां भी एक टू इनवर्स टेन इनवर्स लगा हुआ है, तो टेन में से टेन कट जाएगा, तो यहां थीटा। तो अल्टीमेटली इसको सॉल्व करने पर फाइनली आपको जो मिलेगा वो ऐसा मिलेगा, कॉस टू थीटा डी थीटा डी एक्स, और डी एक्स की जगह पर ये डाल दो आप, माइनस का टू साइन थीटा साइन टू थीटा और डी थीटा, इस तरीके से, राइट। ठीक है जनाब, ये पूरा क्वेश्चन आपका थीटा में आ गया। और इसको अगर गौर से देखें तो माइनस कॉमन ले लो, ये साइन फोर थीटा बन गया डी थीटा। और इसको सॉल्व करना बहुत आसान है रे, बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन अपने आप में एक मीनिंगफुल कॉन्सेप्ट है कि भैया कुछ ऐसा लेट करें कि आपका जो गिवन क्वेश्चन है जिसको हम सोच नहीं पा रहे हैं, वो कम से कम सोचने लायक तो हो जाए यार, वहां तक तो ज्यादा हम पहुंचे। तो ये आइडिया के साथ अगर खेलना चालू कर दिया आपने, तो फिर आपको लगेगा कि हाँ अब चीजें भैया सेट है, यहां पर हमारी हो रही हैं। ओके, ये जो दादा गेम लिखा हुआ है, मैं इसमें कुछ नया नहीं बताऊंगा आपको, बस एक लाइन बोलूंगा बहुत ज्यादा मजेदार। जब भी आपको पॉलिनोमियल दिखे, जब भी आपको ऐसे कुछ गंदी सी इक्वेशन पॉलिनोमियल फलाना फलाना ऐसा कुछ दिखे, तो ये कुछ याद नहीं करना, आप एक चीज समझ लेना, भाई क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगा दादा आपको। जब भी आपको पॉलिनोमियल दिखे तो आप एक चीज कर लेना कि हाईएस्ट पावर नीचे से कॉमन लेना आप, मतलब ज्यादातर हाईएस्ट पावर कॉमन लेते हैं। तो हाईएस्ट पावर कॉमन लेंगे दादा, तो ये हो जाएगा वन अपॉन एक्स डी एक्स, हाईएस्ट पावर एक्स की पावर एन कॉमन ले ली। कई बार हाईएस्ट तो कई बार चालाकी से भी लेना पड़ता है कि हाँ क्या लेट करें जिससे हमारा काम सेट हो जाए, वो डिपेंड करता है दादा। और ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दादा गौर से देखें आप, तो ये अपने पास हो जाएगा इंटीग्रेशन वन अपॉन एक्स की पावर एन प्लस वन डी एक्स अपॉन वन प्लस वन अपॉन एक्स की पावर एन। अब तुम गौर से देखो बेटा, अगर इसको मैं डिफ्रेंशिएट करूं या मैं इसको दादा हाँ इसको टी लेट करूं, तो गौर से देखो इस आइटम का डिफरेंशिएशन ऊपर दे रखा है, और ये हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि इंटीग्रेशन एफ अपॉन एफ डैश आ गया, एफ डैश अपॉन एफ आ गया, तो आंसर आएगा एल एन एफ, आंसर आएगा एल एन एफ, ये हमें आइडिया है। ओके, तो सब जैसे ही मैं इसको टी लेट करेगा तो इसका डिफरेंशिएशन देखो, मैंने आपसे कहा कि लेट वन प्लस वन अपॉन एक्स की पावर एन विच इज इक्वल टू टी, जीरो है ना, माइनस एन उतर के आ गया, और ये एक्स की पावर एन प्लस वन हो जाएगा डी एक्स विच इज इक्वल टू डी टी, ये लो। या फिर तुम एक और गेम यहां पर सेट कर सकते हो कि बेटा माइनस एन यहां पर मल्टीप्लाई और बैलेंस करने के लिए वन अपॉन माइनस एन इधर। अब देखो ये फंक्शन है, ये एफ डैश है, तो आंसर एल एन एफ, तो एल एन एफ मतलब वन प्लस वन अपॉन एक्स की पावर एन प्लस सी, और माइनस का वन अपॉन एन चल रहा था। तो जब भी दादा ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जब भी ये क्वेश्चन आपके सामने आए, तो आप ये समझ लेना कि या तो हमें हाईएस्ट पावर कॉमन लेनी है, या फिर ऐसी कॉमन लें जिसका डिफरेंशिएशन ऊपर दिखे। जैसे बेटा देखो, आप यहां से हाईएस्ट पावर एक्स की पावर दो कॉमन लो,
तो बाहर निकलेगा 10, ऊपर कितना हो जाएगा सर 1/x³ हो जाएगा ऊपर, और नीचे सर ये 1/x² -1/5। अब तुम गौर से देखो बेटा, आपको क्वेश्चन होता हुआ दिख रहा है, हाँ क्योंकि सर इस चीज का डिफरेंशिएशन ऊपर है, इसका डिफरेंशिएशन ऊपर है, क्योंकि 1/x² का डिफरेंशिएशन सर जब x 1 में होता है और डिफरेंशिएशन करते हैं तो पावर बढ़ती है। हाँ, तो ये बहुत ज्यादा अच्छे क्वेश्चन होते हैं, यहां से कई क्वेश्चन आने की संभावना होती है, और बहुत सारे क्वेश्चन यहां देखने को भी रखे गए हैं। राइट, कुछ नहीं करने का, x³ कॉमन लो, हाईएस्ट, फिनिश। बाहर निकलेगा x 3 पहले से ही था, x⁴ हो जाएगा, तो न्यू क्वेश्चन आ गया 1/x⁴ dx और 1/x³ +1/3, फिनिश। देखो साहब, इसका डिफरेंशिएशन ऊपर दे रखा है, हाँ थोड़ा सजाना पड़ेगा लेकिन ठीक है, दे रखा है। ओके, क्वेश्चन की बात करते हैं, मेंस का क्वेश्चन है, कैसे करेगा रे सर? अगेन सेम पैटर्न, पैटर्न सेम ही रहेगा रे, पैटर्न सेम ही रहेगा, है ना, उसी पैटर्न पे काम करेगा हम कि साहब देखो सर, हाईएस्ट 6 कॉमन लो, 6 बाहर क्या निकलेगा, 6 की पावर, है ना, मतलब आप x⁴ लोगे और बाहर बैठा है 2/3, बाहर क्या निकलेगा 4 निकलेगा, 4, 3 पहले से है तो x⁴ हो गया, तो 1/x⁴ अपॉन 1/x⁴ प्लस 1/2/3 dx, ये लो। अब क्या करें सर? देखो गौर से देखो, आप इस चीज का डिफरेंशिएशन कितना है सर, -6/x⁴, तो मैंने यहां -6 से मल्टीप्लाई किया और यहां पर -1/6 कर दिया। अगर दादा मैं इसको टीलेट करूंगा, तो उसका डिफरेंशिएशन ऊपर दे रखा है, तो फाइनली ये क्वेश्चन टीलेट करने पर -1/6 और t की पावर -2/3 इस तरीके से कुछ आएगा dt। कैसे? क्योंकि ये आइटम ऊपर पहुंच जाएगा, मैं डायरेक्टली कर रहा हूं यहां पर, तो माइनस का 1/6 t की पावर -2/3 +1, दैट इज 1/3, है ना, इंटू 3, तो माइनस का हाफ, टी लौटा दो आप, टी लौटाएंगे तो 1/x⁶ प्लस 1/2/3, नहीं सॉरी इतना ही, हाँ बस प्लस c, ये लो। ये लो दादा, खत्म। आप चेक कर लो कि भैया x इंटू f(x) की वैल्यू क्या आ रही है, कैसे उस पर काम कर सकते हैं, सब कुछ आपके सामने पड़ा है। राइट, तो जब भी इस तरीके के पॉलिनोमियल देखे जाए दादा, तो आप गेम खेला करो। वैसे 90% ज्यादा केसेस में हाईएस्ट पावर कॉमन लेने से बात बन जाती है, लेकिन कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपको हाईएस्ट कॉमन ना लेना पड़े, आपको कॉमन शायद कम लेना पड़े, ज्यादा लेना पड़े, तो ऐसा भी हो जा सकता है, लेकिन आपको आइडिया लग गया कि हाँ ये भैया कॉमन पे खेला जाएगा, ये जो गेम है वो कॉमन पे ही खेला जाएगा, और तभी हमारी वहां से बात बन पाएगी। राइट, चलो नेक्स्ट, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है, जब दो फंक्शन वेरिएबल, दादा आपने, मैं इसको थोड़ा याद कराने का कॉन्सेप्ट आपको बता सकता हूं कि कैसे आप इसको याद कर सकते हैं। जब दो वेरिएबल आ जाए दादा, एक वेरिएबल और दूसरा वेरिएबल, क्योंकि x और साइन x, देखो एक फंक्शन आ गया x और दूसरा फंक्शन आ गया साइन x, जब दो वेरिएबल आ जाएं, है ना, दो वेरिएबल आ जाएं, हालांकि इसका प्रूफ वही डिफरेंशिएशन आ रहा है, लेकिन चैप्टर दादा हम डिटेल में नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एक क्विक रिवीजन कर रहे हैं, तो मैं आपको बता सकता हूं। जब दो वेरिएबल आ जाए तो आपको क्या करना है ना, किसी भी एक को फर्स्ट लेट कर लो आप, किसी भी एक को सेकंड। याद करने का तरीका, फर्स्ट सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस बड़ा इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड का इंटीग्रेशन, ये लो आप एक बार याद कर सकते हैं। फर्स्ट सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस बड़ा इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड का इंटीग्रेशन। अब सर फर्स्ट सेकंड किसको लेट करेंगे आप, जनरली आपने यूवी से याद रखा होगा, लेकिन मैं फर्स्ट सेकंड से याद रखता हूं इसको। तो दादा फर्स्ट सेकंड उसको लेट करो जिसका इंटीग्रेशन आपको आता है, या इसका एक रूल भी है आई लेट, बट ये रूल से ज्यादा बेटर मैं वही बताऊंगा, सेकंड उसको लेट करो जिसका इंटीग्रेशन आपको आता है।
या फिर क्वेश्चन आपका मिनिमाइज हो जाए। आप गलती भी करेंगे ना तो आपको एक लाइन में समझ में आ जाएगा कि हाँ हम गलती करके आए हैं कुछ। ठीक है दादा, जैसे इस क्वेश्चन को ही देखते हैं तो देखो सेकंड, भाई आपके मन में आ रहा है कि हम तो इसको सेकंड लेट करेंगे, इसको फर्स्ट लेट करेंगे, तो देखो क्वेश्चन आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। फर्स्ट साइन एक्स, सेकंड का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस बड़ा इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बाई टू डी एक्स। अब तुम गौर से देखो, ये और ज्यादा दिक्कत हो गई कि नहीं हो गई? ये और ज्यादा दिक्कत हो गई सर। ओके, फिर ऐसे केस में क्या करेंगे? तो हाँ दादा आप हमेशा याद रखना कि आप ऐसे लेट करें क्वेश्चन आपका आसान हो जाए। तो इसको मैंने फर्स्ट लेट किया, इसको सेकंड लेट किया, इसीलिए रूल बनाया गया था। तो फर्स्ट सेकंड का इंटीग्रेशन साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स माइनस बड़ा इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन एक्स का डिफरेंशिएशन वन और ये माइनस का कॉस एक्स। देखो कितना बढ़िया सेट हो गया, क्वेश्चन आसान हो गया। माइनस का एक्स कॉस एक्स, ये माइनस प्लस हो गया और कॉस एक्स मतलब साइन एक्स। ये लो, ओके। इसको ज्यादा बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, जो कि आपको बहुत अच्छे ढंग से पता होगा कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होता क्या है, किस तरीके से काम लगाना है उसमें, कैसे उसका एक रिकॉल कर सकते हैं, कैसे उसको हम देख सकते हैं, ये आइडिया आपको भरपूर होगा। ये लो, सेम सेम वही गेम चलेगा दादा आपका, राइट। हालांकि इसका तो और भी एक बेहतरीन तरीका है कि ए की पावर एक्स दिख जाए दादा। मैं एक रिजल्ट बना देता हूं आपका एक, इसको तो आप और भी याद कर सकते हैं। रिकॉल आपने वैसे करा होगा दादा कि ए की पावर एक्स और इनटू अगर एक एफ ऑफ एक्स दिख जाए जो कि एक पॉलिनोमियल है, जो कि एक पॉलिनोमियल है डी एक्स, और यहां पर कर देते हैं ए एक्स, ई की पावर ए एक्स या ई की पावर ए एक्स। ये लो इस तरीके से दिख जाए तो इसका आंसर, इसका रिजल्ट आप याद कर सकते हैं, ए की पावर ए एक्स ब्रैकेट में एफ ऑफ एक्स माइनस प्लस माइनस चलता है दादा, एफ डैश एक्स अपॉन ए प्लस एफ डबल डैश एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस डॉट 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 जब तक वो, हाँ मतलब उसका डेरिवेटिव जब तक चलता रहेगा इस तरीके से, राइट। जैसे हाँ ये रिजल्ट भी याद कर सकते हैं, लेकिन दादा इस वाले केस में तो और आसान, ए तो है ही नहीं, तो ई की पावर एक्स ब्रैकेट एक्स स्क्वायर उसका डिफरेंशिएशन टू एक्स का डिफरेंशिएशन टू प्लस सी, प्लस से स्टार्ट करना है, प्लस माइनस प्लस माइनस, देखो प्लस माइनस अल्टरनेट स्टार्ट करना है, दैट इज द आंसर। ओके, हालांकि बाई बार से भी कर सकते हैं आप, बट ये भी एक रिजल्ट आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको याद है तो, राइट। दादा टेन वर्स एक्स वन दिया है, अब आपको पता है कि इंटीग्रेशन क्या होता है इसका? क्या आप जानते हैं टेन वर्स एक्स का इंटीग्रेशन क्या है? सर नहीं जानते। इसमें तो यू भी नहीं लगेगा सर, मतलब बाई पार्ट्स नहीं लगेगा, लग सकता है दादा। भाई जिसका कोई नहीं उसका कोई तो है, उसका ईश्वर है। तो साहब वहां पर वन कहीं छुप के बैठा है, जी हाँ ये वन बैठा है। मैं फर्स्ट किसको लेट करूं? सर फर्स्ट और सेकंड, सेकंड किसको लेट करूं? जिसका इंटीग्रेशन मुझे आता है। तो क्या सेकंड में टेन वर्स एक्स को लेट कर सकता हूं? सर क्या बात कर रहे हो, वो तो निकालना ही है, उसका इंटीग्रेशन नहीं आता हमें। ओके, तो इसको आप फर्स्ट लेट कर लें, इसको आप सेकंड लेट कर लें। तो फर्स्ट गलत, हाँ सॉरी सॉरी, इसको सेकंड इसको फर्स्ट, फर्स्ट टेन इनवर्स एक्स, सेकंड का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स माइनस बड़ा इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर और सेकंड का इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स। ये लो दादा, तो ये आ गया अपने पास एक्स टेन इनवर्स एक्स माइनस, दादा यहाँ टू दे देते हैं और यहाँ हाफ बाहर ले आते हैं। गौर से देखो आप, इसका डिफरेंशिएशन ऊपर है, मतलब एफ डैश अपॉन एफ है, इसका आंसर डायरेक्टली एल एन वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, दैट इज द आंसर। तो जिसका कोई भी नहीं है दादा, वहां पर अपन वन लेट के करके भी गेम खेल सकते हैं और उस पर काम भी दादा हम बिठा सकते हैं कि हाँ भाई इस तरीके से सीन आपका बन सकता है, तो जो कि बहुत आसान है अपने आप में। ओके, बाई पार्ट्स में बहुत सारे क्वेश्चन आपने देखे होंगे, बहुत सारे क्वेश्चन आपने करे होंगे, ये भी एक दो रिजल्ट है जो आपने बहुत अच्छे तरीके से देखे होंगे दादा। मैं फिर लिख देता हूं यहां पर कि भैया ए टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स, इसका इंटीग्रेशन और ए टू द पावर ए एक्स कॉस बी एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन
शायद आपने बहुत अच्छे तरीके से याद करे होंगे, और याद है बेटा तो बहुत अच्छी बात है। e टू द पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट, करली ब्रैकेट। सर यहां पर ले लेते हैं a, साइन से ही लेते हैं, साइन बी एक्स। साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है, तो माइनस का बी कॉस बी एक्स, ऐसे। इसकी बात करें दादा तो तब इसका आंसर आएगा e टू द पावर ax अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, करली ब्रैकेट। देखो ऐसे ए ले लो आप पहले और यहां बी ले लो, मैं आपको याद करने का तरीका बताता हूं। जिसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं आप वो एज इट इज फोटो यहां चिपका दो। जैसे आपने दादा क्या कर दिया, कॉस बी एक्स एज इट इज चिपका दिया, राइट। अब बीच में प्लस आएगा माइनस आएगा, बहुत आसान है। कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन होता है। कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन। तो यहां पर प्लस प्लस साइन होता है, तो साइन बी एक्स आ जाएगा, ऐसे। ऐसे ही वो सेम ऊपर वाला करा था, राइट। तो अब इसका आंसर बहुत आसान भाई, e टू द पावर 3x अपॉन 3 का स्क्वायर और 9 का 2 का स्क्वायर 13, करली ब्रैकेट, सर 2 साइन 3x। मैं थोड़ा आसान आराम से बताता हूं सर, यहाँ 2 आ जाएगा और यहाँ 3 आ जाएगा, ये लो सर, फंक्शन एज इट इज साइन 3x। सर साइन x का इंटीग्रेशन, साइन 3x का इंटीग्रेशन क्या होगा, मतलब कॉस या माइनस कॉस, माइनस कॉस, तो माइनस कॉस ऑफ 3x, ये आपका आंसर आ गया, प्लस सी, राइट। तो ये दो रिजल्ट भी दादा आप याद कर सकते हैं। अच्छा, ये दोनों प्रॉपर्टी भी आपकी बहुत तगड़ी हैं, बहुत ज्यादा इस पे गेम खेले जाते हैं दोनों प्रॉपर्टी। e की पावर x बहुत क्लासिक प्रॉपर्टी है, बहुत ही क्लासिक प्रॉपर्टी है। और इनमें से एक प्रॉपर्टी तो आपने शायद डेफिनेट में इस्तेमाल करेंगे, ये वाली बहुत तगड़ी प्रॉपर्टी है वाली। e की पावर x दे रखा है आपको, फंक्शन दे रखा है और उसका डेरिवेटिव दे रखा है एडिशन में, तो आंसर ये वाला आएगा। सर प्रूफ क्या है, वही बाई पार्ट से आ रखा है, रूल ऑफ कैंसिलेशन, मतलब कुछ चीजें कट जाएंगी, एक को सॉल्व करना है, दूसरा चुपचाप छोड़ना है। ओके, यानी कि सर इसका प्रूफ थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, प्रूफ थोड़ा इंटरेस्टिंग है सर। e टू द पावर x एफ ऑफ x dx एक इंटीग्रेशन प्लस e टू द पावर x एफ डैश x dx, ये लो। प्रूफ तो और मजेदार है इसका, और इंटरेस्टिंग है, वो कुछ सिखाएगा दादा हमें। आप इसमें बाई पार्ट्स लगाएं, इसको मैंने फर्स्ट लेट कर लिया, इसको सेकंड, क्योंकि जिसका इंटीग्रेशन आता है उसको सेकंड। तो सर फर्स्ट सेकंड का इंटीग्रेशन e की पावर x माइनस बड़ा इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड का इंटीग्रेशन। देखो एक ही सॉल्व किया बस, दूसरा वाला दादा आपने सॉल्व ही नहीं करा, सॉल्व ही नहीं करा, ये लो। कितना बढ़िया आराम से गया मक्खन की तरह, ये कट गया, इसको बोलते हैं कैंसिलेशन वाला जुगाड़। हाँ, तो इस तरीके के मार्केट में बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं कि आपको दादा टुकड़ों में क्वेश्चन आंसर दिया है, आप उनमें से एक ही सॉल्व करो, दूसरा तीसरा हो सकता है वो कट जाए। तो ये बहुत शांत मन से सॉल्व करने वाली चीजें हैं। अच्छा दादा, सेम अगर एक एफ ऑफ एक्स दिया है और एक्स इंटू एफ डैश एक्स दिया है ना, तो उसका आंसर एक्स एफ ऑफ एक्स आएगा। प्रूफ दोनों का आसान, दोनों बहुत क्लासिक रिजल्ट हैं, बहुत क्लासिक क्वेश्चन है, एक बार इनको अपन देखते हैं। दादा e की पावर x, अब मुझे इस एक को एफ ऑफ एक्स बनाना है और एक उसको डेरिवेटिव बनाना है, तो सर इसको x प्लस वन माइनस वन अलग अलग डिवाइड कर दो, तो 1 अपॉन एक्स प्लस वन और माइनस का 1 अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, ये लो dx। हो गया साहब, क्वेश्चन डन। कैसे सर, आप गौर से देखो, ये f है और ये f डैश है, देख लो आप, क्योंकि 1 अपॉन एक्स प्लस वन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का 1 अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। ओके, तो दोनों हमारे सामने हमें दिख गए, तो फटाफट आंसर क्या बोलने का रे, अरे जनाब इसका आंसर आ जाएगा e टू द पावर x इंटू एफ ऑफ एक्स, कितना है 1 अपॉन एक्स प्लस वन प्लस कॉन्स्टेंट, क्या करने का, आसान। ओके, ठीक है दादा, नेक्स्ट ले आए सर आप, थैंक यू। दादा नेक्स्ट क्या करोगे अब आप, नेक्स्ट कैसे सोचेंगे इसको आप, भैया ये भी रिजल्ट है, ये भी तो रिजल्ट है। देखो साइन एक्स यानी कि एफ ऑफ एक्स कितना सजा के दिया उन्होंने, और एक्स इंटू एफ डैश, हाँ हाँ हाँ,
कितना बढ़िया आंसर सर, x इंटू साइन एक्स, डायरेक्टली आंसर। बहुत क्लासिक रिजल्ट है दादा, दिमाग में होने का। फिर आप देखो मजा कितना दुगना होता है। ठीक है दादा, तो आपको एक आइडिया लग गया है ना कि हाँ कैसे कैसे गेम। तो ये दोनों जो क्लासिक रिजल्ट हैं ये वाकई अपने आप में शानदार, बड़े मजेदार से और बड़े ही यूनिक से रिजल्ट हैं। और इनका अगर अच्छा खासा इस्तेमाल करना आप सीख गए तो फिर गेम खींच सकते हो। ठीक है दादा। भैया नेक्स्ट कहानी बेटा आपकी आती है पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन वैसे तो सीक्वेंस सीरीज में शायद आपने पढ़ा होगा, वहीं पर इसको पढ़ाया जाता है। बोले तो दादा हाँ, कुछ ऐसे एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसको सजाकर इंटीग्रेशन तक पहुंचाना है ना, सजाकर इंटीग्रेशन तक पहुंचाना, तभी आप उस पर एक बेहतरीन सा काम कर पाएंगे और तभी आप थोड़ा सा इंटीग्रेशन कर भी पाएंगे, है ना। तो वो एक तरीका है यहाँ पर दादा। जैसे कि अब मैं बताता हूं आपको क्या है वो सीन। जैसे इस क्वेश्चन की बात करते हैं, तो क्या आप इसको पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ सकते हैं? तो 3x+2 अपॉन इसके फैक्टर देखे जाए तो x-1, x-2 और x-3। तो बेटा नियम ये कहता है, रूल ये कहता है कि अब ऐसा ऐसा अपोजिट सोचना है आपको, है ना, उल्टा रिवर्स सोचना है कि यार ये कब आया होगा। तो सर इसके आने के चांस एक ही तरीके से सेट हो रहे हैं, जो कि a/x-1 जैसा कभी रहा होगा। अब एक ही वैल्यू मुझे नहीं पता। सर b/x-2 रहा होगा, प्लस c/x-3 रहा होगा, तभी सर इस पे हम काम कर सकते हैं, अन्यथा बोलना थोड़ा सा मुश्किल है। अब दादा इस तरीके के पार्शियल फ्रैक्शन अगर एक ही वैल्यू आपको पता लग गई, एबीसी यहां पर क्या है कांस्टेंट, एक ही वैल्यू पता लग गई तो ये आंसर पता है ना ln। हाँ ठीक है साहब। तो सर हम किस तरीके से यहां पर ये निकालें? तो एलसीएम ले लो दोनों तरफ। एबीसी कैसे निकालें? 3x+2 दादा a इंटू x-2 इंटू x-3, राइट, ओके। फिर उसके बाद b x-1 और x-3 के बाद c x-1 और x-2। दादा कंपेयर करके पॉलिनोमियल को एबीसी की वैल्यू निकालनी है, लेकिन हम कंपेयर नहीं करेगा। कंपेयर मतलब बोले तो यहां पर x की हाईएस्ट डिग्री x² आएगी, मतलब 2 आएगी, यहां 0 है, कंपेयर करेगा। लेकिन अभी कंपेयर नहीं करेंगे, हम यहां पर थोड़ी चालाकी खेलेंगे और उसी चालाकी से हमारा काम सेट हो जाएगा। जैसे दादा एक बार यहां पर क्या नहीं है, x=1 डाल दो आप, पुट x=1, देखो मजा आने वाला है। पुट x=1, जैसे 1 पुट करेंगे दादा LHS 5 आ जाएगा और ये आ जाएगा a इंटू 1 - 2 -1 1 माइनस, हाँ ये 2 आ गया। तो देखा जाए दादा तो एक ही वैल्यू आ गई अपने पास 5/2। सर बाकी का आइटम कहाँ गया? भैया यहाँ 1 है, वहां भी 1 है, 0 हो गया। अच्छा तो ये भी एक बहुत बेहतरीन सा अप्रोच है, मतलब आप विदाउट ये सब करें, क्योंकि हमें पहले कंपेयर करना था, लेकिन कंपेयर काय को करेगा, हम तो ऐसी गेम खेलेगा। सिमिलरली सिमिलरली बेटा b की वैल्यू x=2 पुट करो, ये 0 ये 0, 2 डालेंगे तो 2, हाँ -1, तो b की वैल्यू आ जाएगी साहब -6 + 2 -4। अच्छा दादा सिमिलरली c की वैल्यू के लिए, सर c की वैल्यू के लिए x की वैल्यू 3 पुट करो, ये 0 हो गया, सॉरी ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, 3 दादा यहां डालेंगे तो 3 - 1 2, 3 - 2 1, तो 2c विच इज इक्वल टू 3 का 9 + 2 11, तो c आ गया 11/2। ये लो। अब दादा इसका इंटीग्रेशन कल को करोगे आप तो हाँ आसान है ना भाई, आसान है उस पर काम करना। तो a बोले तो दादा यहां पर आ गया 5/2 इंटू 1/x-1, राइट, माइनस का 4/x-2 प्लस का 11/2 इंटू 1/x-3, x-3 लो। अब इसका इंटीग्रेशन करना बहुत आसान है। तो दिस अप्रोच इज व्हाट? पार्शियल फ्रैक्शन, कि दादा चीजों को आप ऐसे तोड़ सकते हैं, राइट, ओके। कल को ऐसा भी हो सकता है कि किसी ब्रैकेट का स्क्वायर आ जाए नीचे, सर चीजें तो टूट रही हैं ब्रैकेट में, है ना, ब्रैकेट का स्क्वायर आ जाए तो वही है कि हाँ ये कब आया होगा। तो सर इतना तो आप करेंगे ही करेंगे, बट स्क्वायर भी लेना पड़ेगा, क्योंकि एलसीएम लेंगे तभी x-a पीछे पिक्चर में आएगा। तो इस केस में ऐसे भी देखा जा सकता है। अगेन एबीसी वैल्यू फाइंड करो और इसको सोल्व करो। ठीक है साहब, ये इसके कुछ टाइप हैं जो आपने बहुत विशेष अच्छे तरीके देखे होंगे। भैया एक केस ऐसा आता है कि साहब क्वाड्रेटिक सॉल्व ही नहीं हो रही, क्वाड्रेटिक सॉल्व ही नहीं हो रही, फिर क्या करोगे?
सर करना कुछ नहीं है ना, सेम वही गेम, a अपॉन एक्स माइनस वन। अब देखो ये सॉल्व ही नहीं हो रही, अब सॉल्व नहीं हो रही तो उसको एलसीएम करके ऐसा ही लिखा जा सकता है कि बी एक्स अपॉन प्लस सी जैसा, और नीचे क्वाड्रेटिक आएगी, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे और हाईएस्ट डिग्री को कंपेयर करेंगे, एक्स स्क्वायर को, एक्स को, कांस्टेंट टर्म को, सारे टर्म्स को कंपेयर करने के बाद एबीसी में कुछ इक्वेशन आ जाएंगी, बीसी फाइंड कर लेंगे। हालांकि यहां से क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी छोटा छोटा आइडिया आपको दादा होना चाहिए, तभी आप बहुत ज्यादा विशेष गेम यहां पर खेल सकते हो। क्वाड्रेटिक का भी स्क्वायर आ गया तो सेम वही गेम चलेगा, स्क्वायर वाला, देखो ठीक है। और ये चीजें आपने बहुत बढ़िया ढंग से देखी हैं, एक क्वेश्चन आपके सामने पड़ा हुआ है, क्वेश्चन आपके सामने पड़ा हुआ है। अब सबसे पहली ड्यूटी हमारी ये है कि 2x स्क्वायर प्लस 3 है ना अपॉन, इसको मैं लिख सकता हूं x माइनस वन। अब देखो यहां तुम गौर से देखो आप, 2x स्क्वायर प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन और एक्स स्क्वायर प्लस 4 ऐसा दिया बेटा। अगर आप ढंग से हम देखेंगे तो देखो एक्स स्क्वायर हर जगह मुझे दिख रहा है, एक्स स्क्वायर मुझे हर जगह दिख रहा है। तो सर मैं एक्स स्क्वायर को थोड़ी देर के लिए माइंड में टी लेट कर लेता हूं, तो ये क्वेश्चन ऐसा आ गया 2t प्लस 3 अपॉन टी माइनस वन और भैया टी प्लस 4। और यदि ऐसा हो गया तो देखो अब इसका एक अलग ही मजा है ना, इसको एक अलग लेवल पे ही खेला जा सकता है। कैसे? तो आप इसको हम पार्शियल में तोड़ें, टी बाद में लौटा देंगे, टी बाद में लौटा देंगे, तो ए अपॉन टी माइनस वन प्लस बी अपॉन टी प्लस 4। ढंग से देखेंगे साहब तो 2t प्लस 3 विच इज इक्वल टू ए इंटू टी प्लस 4 और प्लस बी इंटू टी माइनस वन। सर एक एक वैल्यू पुट कर दो, ये भी उठा लो यहां से, एक बार टी की वैल्यू -4 डाल दो, टी की वैल्यू -4 डालेंगे, ये गया -4 डालेंगे तो -4 इंटू 2 -8 प्लस 3, -8 प्लस 3 दादा ये आ गया माइनस का 5 विच इज इक्वल टू -4 डालेंगे -5, तो ये b की वैल्यू भी -5 आ गई। तो देखते ही देखते बेटा b आ गया आपके पास 1, b क्या आ गया आपके पास 1। एंड एक बार t की वैल्यू 1 डाल दो बेटा, t की वैल्यू 1 डालेंगे ये 0, 5 ये भी 5, तो ए भी आपके पास 1 आ गया। देखो मेहनत करनी नहीं पड़ी रे, मेहनत करनी नहीं पड़ी, इसका फायदा तो मजेदार है। सर जो आइटम है आपने, हाँ अब इस क्वेश्चन को मैं ऐसा कह सकता हूं क्या कि सर देखा जाए तो ये बन गया अपने पास 1 अपॉन टी को रिटर्न कर दिया मैंने, एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटीग्रेशन। देखो कितना बढ़िया सेट हो गया ऑटोमेटिक, है ना। साहब इसको x माइनस वन एक्स प्लस 1 तो 1 अपॉन 2 ln मोड के अंदर x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, ये लो साहब, प्लस का 1/2 और tan इनवर्स x/2, इसका आंसर आ गया प्लस c। देखो कितना बढ़िया, बड़ी चालाकी से आपने और बड़ी ही चतुराई से इस क्वेश्चन को यहां कंप्लीट कर दिया। तो क्लियरली हम कह सकते हैं कि साहब मेरे a की वैल्यू हाफ आ रही है, b की वैल्यू भी हाफ आ रही है, और इस तरीके से आपको ऑप्शन डी यहां पर दिख रहा है। तो ऐसे हाँ बड़ी चालाकी से ऐसी चीजों को आप डील कर सकते हैं। अगेन तो ये सब प्रोसेस है पार्शियल का। सर आपने तो बताया था, नहीं यहां हम थोड़ी चालाकी से खेल गए, हमें पता था कि हम वैसा क्यों दिमाग लगाएं, थोड़ा और चालाकी से खेला जा सकता है, क्योंकि मुझे हर जगह एक्स स्क्वायर दिख रहा था। तो ये सब भी दादा हाँ ये सब प्रैक्टिस के बाद, वैसे तो आपने करी होगी लेकिन उसके बाद ही आपको दादा ये क्लिक होगा, ठीक है। ओके, एक टाइप यहां पर आप अच्छे से जानते हैं कि क्वाड्रेटिक दिख जाए, मतलब इस गेम के अंदर देखा जाए कि जब भी आपको क्वाड्रेटिक दिख जाए, जब कभी आपको क्वाड्रेटिक दिखे, चाहे 1 अपॉन क्वाड्रेटिक, रूट के अंदर क्वाड्रेटिक, सिंपल रूट में क्वाड्रेटिक, तो दादा आप उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाए, है ना। तो क्या करना है आपको, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, बस यही गेम है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। और यदि आपने ऐसा कर दिया तो आप ये समझ लो फिर बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस को भी कंप्लीट कर सकते हैं, थोड़ा लीनियर का गेम चलेगा उसमें। ठीक है ना, जैसे ये 2-3 फॉर्मूले हैं जो आपको हाँ थोड़े याद रखने हैं, मैं यहां लिखवा देता हूं, ठीक है। जैसे कि भैया रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जैसा dx,
बेटा याद करने का तरीका 1/2 करली ब्रैकेट लगा लो, एक्स फंक्शन एज इट इज, एक्स फंक्शन एज इट इज प्लस ए स्क्वायर पॉजिटिव है तो ए स्क्वायर ले लिया, ठीक है, लॉग एक्स प्लस फंक्शन एज इट इज। ये थोड़ा भैया याद करना मुश्किल है बट करना ही पड़ेगा आपको एट एनी कॉस्ट, है ना। घी भी थोड़ा पी लेना आप लोग और एनर्जी का सोर्स खा लेना ताकि याद करना बहुत, क्योंकि तभी दादा आप हाँ इन क्वेश्चंस को आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में भी देखेंगे और डेफिनेट इंटीग्रेशन में भी देखेंगे। फिर नेक्स्ट ये दोनों सेम टाइप के याद करना, मैं जैसे बोल रहा हूं मेरे साथ रीड करें तब भी गेम सेट हो जाएगा। 1/2 करली ब्रैकेट एक्स फंक्शन एज इट इज, पर ए स्क्वायर नेगेटिव है तो माइनस ए स्क्वायर कर दो, ln पर एक्स फंक्शन एज इट इज। कुछ नहीं करा, बोल के दादा याद करेंगे तो हाँ चीजें सेट हो जाएंगी। लास्ट एंड फाइनल, पर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। दादा आपको गौर से देखो, वैसी फील नहीं आ रही थोड़ी सी साइन इनवर्स वाली? हाँ आ तो रही है सर, कांस्टेंट में से वेरिएबल घट रहा है, तो इसको दादा सेम हाफ एक्स फंक्शन एज इट इज प्लस ए स्क्वायर पॉजिटिव है तो ए स्क्वायर और साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ये लो प्लस सी। ये 3 फॉर्मूले दादा आपको याद करने हैं, थोड़ा मुश्किल है लेकिन हाँ व्यायाम करने के बाद है ना, थोड़ा दिमाग पर जोर डालने के बाद अगर आपने याद कर लिए तो बाकी के सारे पैटर्न इन्हीं के ऊपर चलने वाले हैं। ये तीनों आपके दिमाग में आ गए तो फिर क्वेश्चन हल्का सा मजेदार हो सकता है, और जहां तक मुझे उम्मीद है कि आपने जरूर याद करे होंगे, राइट। प्रूफ स्वरूप की तरफ अभी नहीं जाएंगे, हाँ ठीक है ओके। जैसे इस क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा, है ना, तो गौर से देखो आप, सबसे पहला काम परफेक्ट स्क्वायर बनाना, सबसे पहला काम परफेक्ट स्क्वायर बनाना। तो साहब अगर ढंग से देखें तो ये लिखा हुआ है एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1, ये लो। तो जो पीछे फॉर्मूला अभी लिखवाया उसी से होगा ना? हाँ सर उसी से हो जाएगा सर। 1/2 आंसर, एक्स एक्स बोले तो एक्स प्लस 2 फंक्शन एज इट इज, फंक्शन एज इट इज, ये लो साहब फंक्शन एज इट इज, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 प्लस ए स्क्वायर मतलब 1 पॉजिटिव है, ln एक्स प्लस यानी एक्स प्लस 2 प्लस फंक्शन एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। बेटा थोड़ा सा याद करना मुश्किल है, दिस इज द आंसर, बट हाँ आप कर सकते हैं, आप बना सकते हैं इन 3-4 कॉन्सेप्ट पर अपनी कहानी को। ठीक है दादा यहां तक ओके। ये भी सेम, ये तो आसान है ना, क्वाड्रेटिक बना के गेम खेल देंगे। परफेक्ट स्क्वायर बनाओ और सारी चीजों को बहुत आसानी से तोड़ो। कल को ऐसे क्वेश्चन भी आपके सामने आ सकते हैं, कल को ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं दादा। तो सेम केस है, परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, लेकिन हाँ एक गेम और खेलना पड़ेगा बेटा। इसका डिफरेंशिएशन कितना है, यानी कि महाराज मैं आपसे कहूं एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन बताओ, फिर ये हो जाएगा 2x प्लस 4। कितना हो जाएगा? 2x प्लस 4। तो शायद आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ अब इस क्वेश्चन को देखो रीफ्रेमिंग करा जा सकता है, हल्का सा इसको रिफ्रेम करा जा सकता है। कैसे सर? इसको कर देते हैं 2x प्लस 4 है ना, प्लस 1 माइनस 1 कर देते हैं, ये लो, और रूट के अंदर ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 dx। सर अलग अलग डिवाइड करो और फिर गेम देखो, आप अलग अलग डिवाइड करो तो सब 2x प्लस 4 रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 माइनस यहां dx ले लो, राइट, माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 dx, ये लो। ठीक है दादा, अब देखो क्या करेंगे साहब, हाँ अब कहीं ना कहीं ऐसे क्वेश्चन को करना भी बहुत आसान हो गया। सर ये तो पुराना पैटर्न बन गया, अभी पीछे जो हमने करा था। इसको क्या करेंगे सर? देखो इसका डिफरेंशिएशन ऊपर दे रखा है, इसका डिफरेंशिएशन ऊपर दे रखा है, तो इसका डायरेक्टली आंसर ये आपको ऐसा मिलेगा ना 1 अपॉन रूट टी जैसा, राइट। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, याद कर लो, काम आने वाली चीज है, रूट 2 टाइम्स ऑफ रूट टी, सही होता है ना? हाँ ओके, तो देखो 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट टी मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 माइनस इंटीग्रेशन, इसको अगर ढंग से देखें बेटा तो मैं इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाऊंगा, बनाओ परफेक्ट स्क्वायर। तो अब x प्लस 2 का होल स्क्वायर है ना, प्लस 1 है ना,
एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, मुझे -3 करना पड़ेगा, और 3 को दादा लिख लो आप √3 का स्क्वायर। देखो कितना मजा आ गया। ये फॉर्मूला पीछे हम देख चुके हैं। तो साहब 2 टाइम्स ऑफ रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 माइनस ln x प्लस फंक्शन एज इट इज, एक्स बोले तो x प्लस 2 प्लस फंक्शन एज इट इज, ये लो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। ये दादा 3-4 फॉर्मूले हमें लिखने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे, तभी ये क्वाड्रेटिक वाला गेम आपको समझ में आएगा, अन्यथा फिर मुश्किल हो जाएगा। नहीं तो हम क्वाड्रेटिक पे खेल नहीं पाएंगे एक्चुअली, राइट? ओके, ठीक है, एक और टाइप देख लेते हैं जो कि बहुत आसान है और आपको याद भी है कि दादा कभी भी आपको, हाँ, साइन में कॉस में इस तरीके की चीजें दिखे तो आपको क्या करना है, सेक स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, बस फिनिश। क्या करना है, सेक स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, बस। और फिर आप गेम देखो महाराज, तो साहब ऊपर बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, नीचे आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस का 3, मल्टीप्लाई करेंगे तो राइट। सेक स्क्वायर को 10 लिख सकता हूं सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो सेक स्क्वायर एक्स अपॉन सेक को लिख सकते हैं दादा हम 1 + 10, तो ये हो जाएगा 4 + 10 स्क्वायर। कितना बढ़िया क्वेश्चन सज गया, आप गौर से देखो। अब देखो 10x को मैं टी लेट कर लूंगा, उसका डिफरेंशिएशन ऊपर दे रखा है भाई, 10x को मैं टी लेट कर लूंगा, उसका डिफरेंशिएशन ऊपर दे रखा है, और उतना ही तो हमें चाहिए था। तो हाँ, ये कुछ तिकड़म बाजियां हैं जो आपने बहुत बार करी होंगी और देखी होंगी, ठीक है दादा। तो सेम पैटर्न दादा यहां पर ऐसे चलते रहेंगे। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा तो नहीं है, बट हाँ, दिस इज फॉर डीजे, ये आपको ट्राई करना है डेली जो है। बहुत आसान, बहुत पिद्दी क्वेश्चन है, आप बहुत आसानी से बता सकते हैं कि हाँ इस पर कैसे कैसे काम करना है, ठीक है महाराज। अब हमें जल्दी कंप्लीट करना पड़ेगा, समय थोड़ा सा ज्यादा खिंच रहा है। ओके, सेम एज इट इज। क्या करें सर, 2 फॉर्मूले, कभी भी मैं sin x ऐसा दिखे तो इसको ऐसा लिख सकते हैं सर हम, 2 tan x/2 अपॉन 1 + tan स्क्वायर x/2, याद है ना? हाँ याद है साहब। एक और, ये 2-3 बात आपको बता, cos x के बारे में भी लिख सकते हैं, 1 - tan स्क्वायर x/2 अपॉन 1 + tan स्क्वायर x/2, राइट। इन दोनों फॉर्मूले का इस्तेमाल करके सर ऐसा कर क्यों रहे हैं लेकिन हम, हाँ अगेन दादा मैं आपसे वही कहूंगा, हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम उसको बहुत एक वेल फ्रेम में ला पाए, फ्रेमिंग में ला पाए, मतलब इंटीग्रेशन सॉल्व हो जाए उस हालत तक उसको एटलीस्ट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में ये 2 फंडे का गेम खेलना है। सर यहां कल को sin 2x होता तो सर यहां 10x हो जाता, उसमें क्या है, आधा एंगल हो जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, सर ये तो अब क्या ही करें, इसको थ्योरी कह लो या कुछ भी कह लो, मैं थ्योरी नहीं कहूंगा इसको। हाँ, साइन और कॉस को ऐसा लेट करो, जैसे या तो साइन को लेट करो या कॉस को लेट करो, ऐसे लेट करो जिससे आपको आसान हो। मैं आपको बताता हूं, जैसे बेटा मैंने आपसे कहा कि मैंने साइन एक्स लेट कर लिया टी, और एक केस में कॉस एक्स टी लेट कर लिया, देखो कौन से में फंसेगा, फिर आपको ऑटोमेटिक, थ्योरी रटने का नहीं रे, रटने की जरूरत नहीं है, आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ ये आदमी क्या कहना चाह रहा है। सर इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा कॉस एक्स डी एक्स विच इज इक्वल टू डी टी, और मैं इसको सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन को, तो साइन की यानी टी की पावर 5 कॉस एक्स डी एक्स, यानी कि सर यहाँ हो जाएगा कॉस की पावर 3 डी टी, यही हो जाएगा ना। देखो यहाँ फंस गया, अब 1-2 वेरिएबल आ गए यहाँ, तो एक तो टी भी आ गया, एक्स भी आ गया, लेकिन हमें तो एक ही वेरिएबल पे काम करना है रे, हाँ एक ही वेरिएबल होना चाहिए। अच्छा फिर क्या करें सर, इसको चेक करते हैं। सर ये आ गया माइनस का साइन एक्स डी एक्स विच इज इक्वल टू डी टी, राइट। तो जो कि हो जाएगा t की पावर 4 और साइन एक्स की पावर 4 dt, ये लो माइनस के साथ। लेकिन दादा अब मुझे एक चीज बताओ, साइन एक्स की वैल्यू अगर t है तो कॉस की पावर 3, यहां बहुत सारे रूट और गंदी सी चीजें आएंगी,
cos x की पावर t, cos x की वैल्यू t है तो sin 4 निकाला जा सकता है सर, बहुत आसानी से निकाला जा सकता है। माइनस देखो t4, इसको आप ऐसे कह लो ना साइन स्क्वायर का स्क्वायर, और साइन स्क्वायर को लिख लो 1 माइनस कॉस स्क्वायर का स्क्वायर, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर मतलब 1 माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर। देखो ये ज्यादा आसान है। हाँ, तो इवन और के चक्कर में नहीं पड़ना आपको, आपको ऐसे लेट करना है कि आपका वो आसान हो जाए, तो उसको थ्योरी नहीं बनाएंगे हम लोग। साइन और कॉस दोनों एक साथ आ जाए तो आपको इस तरीके से गेम खेलना है कि आपको फिर वो आसान लगने लगे कि हाँ भैया अब ये आसान ही है, और उसी तरीके से उस पर काम होगा। राइट। हाँ भैया ये भी अपने आप में एक बहुत मीनिंगफुल, और इसको कुछ स्टार स्टार भी दे सकते हो आप चाहें तो, क्योंकि थोड़ा सा मीनिंगफुल तो है, और यहां से क्वेश्चन भी कई बार पूछे जाते हैं। राइट, कि हाँ देखो कुछ इस तरीके के कॉन्सेप्ट है कि आपको कई बार ऐसा भी लेट करना पड़ सकता है, x प्लस 1/x इक्वल टू टी, और x माइनस 1/x इक्वल टू टी। ठीक है बेटा, ढंग से अगर देखेंगे तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस 1/x स्क्वायर dx बोले तो dt, और बेटा ये वाला आ जाएगा 1 प्लस 1/x स्क्वायर dx बोले तो dt। ये ज्यादातर आपको इसमें दिख सकता है, जब भी तो पॉलिनोमियल का रेशो वेशो दे रखा होगा ना, तो वहां पर इसको बहुत आसानी से देखा जा सकता है। तो वहां पर महाराज ये थोड़ा सा अपने आप में मजेदार बन जाता है, इसको क्वेश्चन के थ्रू हमें समझना पड़ेगा। जैसे एक क्वेश्चन देखते हैं ये वाला। राइट, एक्स स्क्वायर नीचे से कॉमन लो आप और ऊपर पहुंचा दो, तो 1 माइनस 1/x स्क्वायर, ये लो dx। ठीक है बेटा, समझना बात अच्छे से, अपॉन सर यहाँ एक्स स्क्वायर बचेगा प्लस 1/x स्क्वायर बचेगा, और माइनस का 7 बचेगा। देखो कितना बढ़िया मजा आएगा अभी। राइट दादा, ये जो आपको दे रखा है ये 1 माइनस 1/x स्क्वायर दे रखा है। अब ये किसका डिफरेंशिएशन है, x प्लस 1/x का या x माइनस 1/x का? सर ये x प्लस 1/x का है। हाँ, मैं ऐसा पूछ क्यों रहा हूं, क्योंकि सर ये मेरे एंड पे है दोनों। x प्लस 1/x का स्क्वायर भी मैं लिख सकता हूं, जो कि होता है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2, और मैं इसको सर ऐसे भी लिख सकता हूं x माइनस 1/x का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस का 2। तो मेरे एंड पे है कि मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाऊं या a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाऊं, वो मैं चाहता हूं, मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें देखना पड़ेगा। तो सर यहां पर आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा, तो इसको सर आप ऐसे लिखें बड़ी चालाकी से, तो 1 माइनस 1/x स्क्वायर dx। देखो तो क्या करें इसमें, प्लस 2 माइनस 2, तो सर ये हो जाएगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस का 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। ये लो देखो, अब जाके क्वेश्चन ये करने लायक हो गया। सर कैसे, क्योंकि लेट, अगर मैंने गलती से भी लेट कर लिया सर यहाँ पर x प्लस 1/x को t लेट कर लिया तो भी मेरा काम सेट हो गया। 1 माइनस 1/x स्क्वायर dx बोले तो dt। राइट, इंटीग्रेशन 1/t स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर dt। कितना बढ़िया सेट हो गया। 1/6 2a ln t माइनस 3 अपॉन टी प्लस 3 मॉड प्लस सी। मैं एक एक क्वेश्चन ही कराऊंगा, बट आइडिया आपको बता रहा हूं कि हाँ ऐसी चीजें भी दादा रखी जा सकती हैं और उन पर भी काम आप कर सकते हो। तो ये आ गया 1/6 ln टी की वैल्यू दादा हम लौटाएं तो ये आ जाएगा x प्लस 1/x माइनस 3। राइट, x प्लस 1/x प्लस 3 मॉड प्लस सी। ये आपका आंसर यहां तक हो सकता है। चलो भाई, नेक्स्ट कहानी आती है रिडक्शन फॉर्मूले। हालांकि इस चैप्टर का योगदान यहां तो नहीं है, इस कॉन्सेप्ट का इस चैप्टर में नहीं है, बट आगे वाले में है। रिडक्शन बोले तो दादा एक ऐसी लिंक बिठाना, मतलब एक बार बार वही सीक्वेंस सीरीज जैसा पैटर्न है। यहां पर एक ऑब्जर्वेशन चल रही है, उसको लिंक बिठाना कि हाँ कैसे कैसे आप कर सकते हैं उसको सॉल्व। तो सबके दाता है आप अलग अलग फॉर्मूले, सारे प्रूफ नहीं कराएंगे बट एक देख लेते हैं। जैसे मान के चलो इसको देखते हैं, तो देखो आई ऑफ एन विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 10 x की पावर n dx। समझना बेटा बात अच्छे से, क्या इसमें बाई पार्ट लगाएं?
या 10x को t स्क्वायर लेट करूं या 10x को t लेट करूं, सर 10x को t लेट करेंगे तो मुझे sec स्क्वायर लगेगा और मेरे पास sec स्क्वायर तो है ही नहीं, क्या करूं मैं? सर इसको टुकड़ों में तोड़ना पड़ेगा फिर। तो in विच इज इक्वल टू 10x की पावर n-2 और 10 स्क्वायर हो जाएगा बेटा, उसको मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं sec स्क्वायर x माइनस का 1। समझना बात अच्छे से, स्वाद आएगा आपको। dx ओ हो इसका यहां मल्टीप्लाई, तो i ऑफ n इंटीग्रेशन टेन एक्स की पावर n-2 sec स्क्वायर x dx, राइट। हाँ, और तुम गौर से देखेंगे बेटा तो -1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x की पावर n-2 dx, जो कि क्या बन गया सर? ये in-2 बन गया, देख लो आप। हाँ, फिर तो सर अपने पास ये आ गया in प्लस in-2 विच इज इक्वल टू, देखो 10x को मैंने गलती से t लेट कर लिया तो उसका डिफरेंशिएशन साइड में दे रखा है, तो t की पावर n-2, t की पावर n-2 क्या हो जाएगा? t की पावर n-2 प्लस 1 अपॉन समथिंग। हाँ, तो t की पावर n-1, तो ये आ जाएगा दादा 1 अपॉन n-1। तो इसको एज अ रिजल्ट भी याद रख सकते हैं, दिस इज द रिडक्शन फॉर्मूला। ये है रिडक्शन फॉर्मूला। इसका फायदा क्या है भैया? इसका बहुत अच्छा फायदा है, बहुत अच्छा फायदा है। वो आपको क्वेश्चन देगा तो ऐसे पूछेगा ना, वो आपसे कहेगा कि भैया ऐसा है, मैंने लिमिट क्यों डाल दी इसमें यार सॉरी मुझे अगले वाले चैप्टर का याद आ गई ना थोड़ी सी। हाँ ठीक है, तो ये हो जाएगा 10x की पावर n-1 अपॉन n-1, ये लो। ठीक है बेटा, आंसर। तो आपसे पूछेगा तो ऐसे पूछेगा डायरेक्टली वो कि बताओ भैया आई 2023 की वैल्यू क्या होगी और प्लस आई 2021 की वैल्यू, इन दोनों में जोड़ दिया तो आंसर क्या आएगा? अब आप बहुत आसानी से बता सकते हैं, इसका आंसर आएगा 10x की पावर 2000 कितना 2022 बीच वाला, हाँ 22 अपॉन 2022। ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। रिडक्शन का जो मीनिंग है, जो अप्रोच है वो यही है दादा, है ना। जो गेम रिडक्शन में खेला जाता है वो यही है, इसी तरीके से वहां पूछा जाता है। जैसे इस क्वेश्चन को देखते हैं, देखो i4 प्लस i6 बराबर दिया है, तो सर अब हम समझ गए, दो का अंतर है ना सर, दो का अंतर है, तो 10x की पावर 5 है ना अपॉन 5, इसका आंसर ये आएगा, राइट। और प्लस सम कांस्टेंट c भी आएगा, ठीक है, विच इज इक्वल टू a 10x की पावर 5 प्लस b x की पावर 5, तरीके से आपकी बात बनेगी। तो ए बी की वैल्यू क्या होनी चाहिए? देखो सी से सी कट गया आपका, कांस्टेंट कांस्टेंट, ए की वैल्यू 1/5, वैल्यू 0। इतना बढ़िया और बिल्कुल एक टिकाऊ सा क्वेश्चन। तो रिडक्शन के कॉन्सेप्ट ऐसे आ सकते हैं ना, तरीके से रिडक्शन आपको पूछा जा सकता है। अच्छा ठीक है, ज्यादा इसको लेंथी नहीं कर सकते, तो महाराज आज के लिए इतना ही करते हैं, जब तक एक बढ़िया सी आवाज हो जाए यहां पर दादा, मजेदार सी एनर्जी दिखनी चाहिए, खतरनाक, है ना। चलो भाई, तो 1 2 3 हल्ला बोल, ये आइटम बोलने का दादा। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, जब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, ईमानदारी से काम करते रहें दादा। और एक बार छोटा छोटा रिकॉल भी आप करें, वो आपके लिए ज्यादा बेहतरीन और बहुत मजेदार होगा। और भैया इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, है ना, ताकि हाँ थोड़ा उनका भी सेट हो जाएगा काम और हमारा भी हो जाएगा ठीक है, चलो साहब, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।